जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। आज का लेक्चर शुरू करेंगे। कल हमने नारकी के जीव और सब सब मनुष्य, नारकी, संज्ञी, पंचेंद्रिय जीवों की बात की थी कल तक कि सम्यक दर्शन और मिथ्यात्व उसका ही भेद चल रहा था। मनुष्य के सराग और वितराग, प्रमत और अप्रमत, ऐसे भेद कल हमने जाने। अब लेशिया की बात है। आगे का टॉपिक आएगा लेशिया का। तो यही जीवों में 6 प्रकार की लेशिया बताई है। 6 प्रकार की लेशिया में हमें कौन से जीव किस लेशिया पे ज़्यादा अल्पतर वेदना भोगते हैं या ज़्यादा वेदना भोगते हैं, अब इसका डिस्क्रिप्शन होगा, क्योंकि लेशिया के अनुसार ही हमारी वेदना अल्पतर होगी या ज़्यादा होगी वो पता चलेगा। तो सलेशी यानी कि सभी नारकी के जीव सलेशिया, लेशिया सहित तो है ही, लेकिन क्या सबके समान लेशिया है? समान आहार, समान शरीर, समान उच्छ्वास निश्वास, समान कर्म, वर्ण, लेशिया, वेदना, क्रिया और उपपात क्या एक समान है? तो उसका जवाब था कि कृष्ण लेशिया और नील लेशिया, उसके युक्त जो भी नारकी के जीव हैं वो दोनों लेशिया के वक्तव्य में एक समान है, लेकिन वेदना में जरूर भिन्नता होती है। कृष्ण लेशिया वाले जीव और नील लेशिया वाले जीव, दोनों जीवों में वेदना में बहुत भिन्नता होती है। माई मिथ्या दृष्टि वाले नारकी के जीव महत्तर वेदना वाले और अमाई सम्यक दृष्टि जीव अल्पतर वेदना वाले होते हैं। तो लेशिया में भी फर्क पड़ जाएगा। अमाई होंगे, सम्यक दृष्टि होंगे तो उसकी लेशिया अलग होगी, और मिथ्या दृष्टि और माई होंगे तो उसकी लेशिया अलग होगी। तो ये वेदना में भिन्नता लाने में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है लेशिया। समझ में आई ये बात? वेदना और कर्म भिन्न कैसे हुए? क्योंकि उनकी लेशिया ही भिन्न है। जो शुरू किया वो टॉपिक समझ में आया? हाँ, जिन जीवों के तेजोलेशिया और पद्मलेशिया होती है वे मनुष्य के सराग और वितराग, ऐसे ये भेद में वक्तव्य नहीं है, अलग अलग वक्तव्य नहीं है। पर जो जिन जीवों की तेजोलेशिया और पद्मलेशिया होती है वो शुभ और अल्पतर वेदना वाले होते हैं। बराबर? कोई जवाब नहीं मिल रहा है, क्या बात है? आवाज तो आ रही है ना मेरी? हाँ हाँ। तो अब यहाँ प्रश्न ये है कि इसका डिवीज़न कैसे किया है। तो 6 प्रकार की लेशिया बताई है। कृष्ण लेशिया, नील लेशिया, कापोत लेशिया, तेजो लेशिया, पद्म लेशिया और शुक्ल लेशिया। लेशिया से ही हमें पता चलेगा कि हम कितने माई है, कितने अमाई है। ये बात समझ में आई? आपके अंदर माया कितनी है, आपके अंदर माया की जगह निर्लेपता कितनी है, ये सिर्फ लेशिया बता सकती है, बाकी कुछ नहीं। और लेशिया के 6 भेद बता दिए। 6 भेद है मतलब बहुत ही नजदीक नजदीक भेद पड़ रहा है। समझ में आ रहा है? गुड़ से लेके बैड तक 6 भेद हो गया। कितना हो गया? गुड़ से लेके बैड तक ही 6 भेद हो गए। बराबर? गुड़, बैड से लेके गुड़ जाओ तो बहुत ही, ऐसे तो एक ही स्टेप आपका अलग है, या गुड़ इधर है बैड इधर है, लेकिन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में 6 भेद आ गए। मतलब बहुत नज़दीक नज़दीक भेद आ रहा है, बहुत नज़दीक नज़दीक भेद। तो ये लेशिया को ही समझना जरूरी। क्यों पता है? 1 सेकेंड में आपको गुड़ से बैड बनने में 1 सेकेंड लगेगा। हमको 1 ही सेकेंड लगेगा ना, हाँ या ना में?
अच्छे बनने से लेके बुरे बनने में 1 सेकंड में क्रोध आ गया, आप बुरे बन गए। और अभी तक बहुत अच्छे थे, तो वो 1 सेकंड के अंदर आपने एक लेशा से डायरेक्ट छठी लेशा पे डाई मार दी ना, मार दी कि नहीं बोलो? हाँ। तो लेशिया चेंज होने में सेकंड नहीं लगेगी, सेकंड नहीं लगेगी। आपको पता है प्रसन्न चंद्र राजर्षि जो ध्यान कर रहे थे, तप कर रहे थे, 1 सेकंड में वो कृष्ण लेशिया में पहुंच गए, शुक्ल लेशिया में से पहुंचे कि नहीं बोलो? और 1 ही सेकंड में जब जैसे ही समझ में आया, हाथ माथे पे गया, मुगट गिर गया, गिर रहा था पकड़ने के लिए, तब पता चला कि अरे मैं तो मुंडी, तुम्हें क्या सोच रहा हूँ। 1 सेकंड में वो शुक्ल लेशिया में चढ़ गए, तो सीधे केवल ज्ञान। मतलब ये बहुत ही छोटी जगह है, बहुत ही एकदम सूक्ष्म रेखा है ये। कब आप ये कृष्ण लेशिया में पहुंच जाओगे आपको ही नहीं पता, और कब आप वापस शुक्ल लेशिया में पहुंच जाओगे आप खुद नहीं जानते। तो ये विचारों की ही परंपरा हुई कि नहीं बोलो? 1 सेकंड में आप निचली कक्षा का सोच रहे हो और 1 सेकंड में आप ऊंचली कक्षा का सोच रहे हो। ये सोचना ही हुआ ना लेशिया? आप सोचने में ही अप डाउन हो रहा है। मन वचन कर्म तक तो पहुंचे भी नहीं हो, कर्म तक तो पहुंचे भी नहीं थे प्रसन्न चंद्र राजर्षि, खाली मन से ही ये लेशिया बदलती गई और 7वीं नारकी की आयु बांध रहे थे। कृष्ण लेशिया में पहुंच गए थे वो। तो ये बहुत ही सूक्ष्म रेखा है, बहुत संभालना है यही जगह पे। लेशिया 6 कृष्ण नील कापो तेजो पद्म शुक्ल, बराबर। तो विशिष्ट और ऐसे विशेषणों में जीव का अतीत काल में संसार में अवस्थान, यही 6 लेशिया के ऊपर बोला गया है। तो ये 6 लेशिया जीव को कहाँ से कहाँ लेके जा रही है? गति तो 4 ही है, चारों गति में 6 की 6 लेशिया जाएगी ना? गति 4 ही है, तिर्यंश गति, मनुष्य गति, देव गति, नरक गति, लेकिन सभी में 6 की 6 लेशिया है। 6 लेशिया सब में विद्यमान है। आओ, तो जो 4 गति है वो नारकी नरक संसार अवस्थान काल, दूसरा है तिर्यक योनि तिर्यंच गति संसार अवस्थान काल, तीसरा है मनुष्य संसार अवस्थान काल, चौथा है देव संसार अवस्थान काल। ये इनके शब्दों में, हमारे शब्दों में, सीधी भाषा में 4 गति, ठीक है। तो नारकी की जो गति है उसका जो संसार अवस्थान काल है वो कितने प्रकार से प्रज्ञप्त किया गया है? वो 3 प्रकार से प्रज्ञप्त है। एक है शून्य काल, दूसरा अशून्य काल, तीसरा मिश्र काल। पहला है शून्य काल, दूसरा है अशून्य काल, तीसरा है मिश्र काल। तो तिर्यक योनि के जीवों का संसार, तिर्यक योनि के, नारकी के तो 3 के बता दिए, लेकिन तिर्यक योनि के 2 प्रकार, कितने? 2 प्रकार है, अशून्य काल और मिश्र काल। उसमें शून्य काल नहीं है। देखिए नारकी में 3 प्रकार बताए हैं, शून्य, अशून्य, मिश्र, लेकिन तिर्यक योनि में 2 प्रकार बताए हैं, अशून्य और मिश्र। वहाँ शून्य बिल्कुल नहीं है। मनुष्य का संसार काल, अवस्थान काल कितने प्रकार का है? 3 प्रकार का है। वहाँ शून्य भी है, अशून्य भी है और मिश्र भी है। और देवों का कितने प्रकार का है? वो भी 3 प्रकार का है, शून्य, अशून्य, मिश्र। खाली तिर्यंच योनि को ही शून्य काल नहीं बताया गया है, सिर्फ तिर्यंच योनि को ही शून्य काल नहीं है, बाकी सबको ये 3 काल बताया गया है। आओ, तो ये 3 प्रकार का है, शून्य काल, अशून्य काल और મિશ્ર કાલ. શૂન્યકાળ એટલે શું? આ એટલે સમજીએ ને આપણે, હવે જ સમજવાનું છે. આપ સમજાવે છે આપણને ભગવાન. हाँ, भगवान हवे समझावे छे कि सबसे छोटा काल है वो अशून्य काल, और मिश्र काल बहुत लंबे समय तक रहेगा, और शून्य काल मिश्र काल से भी अनंत गुणा ज़्यादा तक रहेगा, शून्य काल कहा जाएगा उसको. सबसे छोटा समय है वो अशून्य काल, बराबर. तिर्यंच योनि में संसार अवस्थान काल में सबसे अल्प अशून्य काल, क्योंकि वहाँ शून्य काल तो है ही नहीं.
तिर्यंच योनि में शून्य काल है ही नहीं, बाकी तीनों योनि में शून्य काल है, तो शून्य काल में आप बहुत ही कम समय तक रहते हो, ऐसा यहाँ बताया गया है। बराबर। अब नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देव, इनके संसार अवस्थान में ये तीनों काल बताए हैं। उसमें शून्य काल सबसे कम, उससे ज़्यादा अशून्य काल, और उससे ज़्यादा मिश्र काल उससे ज़्यादा, अशून्य काल उससे भी ज़्यादा। आओ, शून्य काल को यहाँ मूढ़ता के रूप में बताया गया है। मूढ़ता मालूम है आपको? मूढ़ अवस्था, मूढ़ अवस्था का मतलब है आपको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है कुछ पता ही नहीं है। देखिए, इसमें देव गति, नरक गति, तिर्यंच गति और मनुष्य गति, 4 गति बताई। अब हम शून्य काल को समझेंगे। ये 4 गति बताई। अब चारों में देव हो, मनुष्य हो और तिर्यंच हो, नरक हो, मनुष्य, देव और नारकी, तीनों में तो पंचेंद्रिय जीवी है, बाकी के जीव नहीं है। बराबर बराबर। तो तीनों में या तो संज्ञी पंचेंद्रिय आएंगे या तो असंज्ञी पंचेंद्रिय आएंगे, है ना। तो जो असंज्ञी पंचेंद्रिय है वो अशून्य है, क्योंकि उनको, वो तो मूड है, उनको कुछ पता ही नहीं है। जो भी असंज्ञी जीव है 48 मिनट तक जिएंगे, और जो भी संज्ञी जीव है उनके ही मल मूत्र उसके अंदर रहेंगे, तो वो सारे अशून्य, यहाँ पे अशून्य हो गए। और जो पंचेंद्रिय, संज्ञी पंचेंद्रिय है, वो सारे आपको शून्य मिलेंगे। तो तिर्यंच में आपको ये मिलेगा क्या? 3। बाकी में हमें 3 मिलेगा। तिर्यंच में तो मूढ़ अवस्था है, तिर्यंच में तो संज्ञा है ही नहीं, एकेंद्रिय से लेकर चौरिंद्रिय तक संज्ञा है। बताओ, संज्ञी जीव है? नहीं है, खाली पंचेंद्रिय ही संज्ञी है। इसीलिए तिर्यंच योनि में 3, 2 ही भेद पड़े। कितने पड़े? क्योंकि यहाँ पे मूढ़ जीव ज़्यादा है, मूढ़ जीव की अपेक्षा से यहाँ पे संज्ञी पंचेंद्रिय, मूढ़ जीव और असंज्ञी पंचेंद्रिय, ऐसे 3 भेद आएंगे। और ये 3 भेद में से जीव खाली 2 में ही जाएंगे, 2 जीव 3 में नहीं जाए। बात समझ में आई? क्योंकि जो भी एकेंद्रिय जीव है, एकेंद्रिय से लेकर चौरिंद्रिय जीव तक, उनकी संज्ञा, संज्ञी जीवों में उनकी गिनती नहीं होगी। होगी? बताओ। इसीलिए उनका शून्य काल, अशून्य काल और मिश्र काल, ऐसे 3 भेद नहीं पड़ेंगे। उनके खाली 2 ही भेद पड़ेंगे, सबसे अल्प अशून्य काल और मिश्र काल उससे ज़्यादा। समझ में आया? बात समझ में आई? इसीलिए तिर्यंच योनि में मिश्र काल और अशून्य काल 2 ही काल बताए गए हैं। खाली मिश्र काल, खाली अशून्य काल, लेकिन शून्य काल वहाँ पे नहीं है। बराबर बराबर। आओ, मनुष्य का संसार अवस्थान काल सबसे अल्प होता है। परमात्मा ने जवाब दिया। गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा कि नारकी, तिर्यंच, मनुष्य और देव, ये 4 में से किनका संसार अवस्थान काल सबसे छोटा है? तो भगवान कह रहे हैं कि मनुष्यों का संसार अवस्थान काल सर्वसे अल्प होता है। नारकी के जीवों का संसार अवस्थान काल उससे, मनुष्य से ज़्यादा, देवों का अवस्थान काल भी उससे असंख्यात गुना ज़्यादा, और तिर्यंच योनि के जीवों का संसार अवस्थान काल उससे भी अनंत गुना ज़्यादा। मतलब संसार में रहने का जो काल बताया गया है, सबसे कम मनुष्य का, उसके बाद आएगा नारकी का आएगा, उसके बाद आएगा देवों का, और उसके बाद आएगा तिर्यंच के जीवों का। बराबर बराबर। आओ, अब जीव अंत क्रिया करता है,
परमात्मा को ये प्रश्न पूछा गया, क्या जीव अंत क्रिया करता है? भगवान कहते हैं, गौतम, कोई जीव अंत क्रिया करता है, कोई जीव अंत क्रिया नहीं करता है। बराबर। तो अब यहाँ पे देवत्व प्राप्त करने योग्य असंयमी जीव, देवत्व प्राप्त करने योग्य असंयमी जीव, ठीक है, संयम की आराधना करने वाले जीव, संयम की विराधना करने वाले जीव, संयम और असंयम दोनों की आराधना करने वाले जीव, संयम और असंयम दोनों की विराधना करने वाले जीव, असंगनी जीव, तापस जीव, कंदर्पिक जीव, फिर जो चरक परिव्राजक जीव होते हैं वो, उसके बाद किल्बिषक, उसके बाद तिर्यंच गति के जीव, फिर आजीवक जीव, अभियोगिक देव के जीव, दर्शन भ्रष्ट हुए स्वतीर्थिक जैन मुनि वेशधारी, ये सारे देवलोक में उपपन्न हो तो किसका कहाँ उत्पात होता है? देखिए, ध्यान से बात सुनिए, मैं फिर से आपको समझा रही हूँ। देवत्व प्राप्त करने योग्य जीवों की बात की है। देवत्व प्राप्त करने योग्य कैसे जीव होते हैं? किसी को पता है? कोई बताएगा, मुझे समझाएगा? पहले बात हो चुकी है हमारी। देवगति में कौन जीव जा सकते हैं? बोलो। જેણે વધારે પુણ્ય કર્યું છે એ, અને સાથે ખાલી પુણ્ય કરનાર નહીં, પુણ્ય કેવી રીતના કર્યું છે? સરાગી, સમ્યકત્વ સાથે નહીં, રાગ સહિત. કેવી રીતે? સરાગી संयम आचरे, समझाए छे? संयम का पालन तो किया है लेकिन राग सहित किया हो, वो ही देवलोक में जाएगा। देवलोक पुण्यशाली जीव जाते हैं। और दीक्षा तो आप ले लो और आप संयम की आराधना भी करते हो, लेकिन अभी भी अंदर शंका पड़ी है, भी मोक्ष है कि नहीं पता। अब करो बस, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, पर भगवान मोक्ष देंगे ही देंगे, या भगवान ने मोक्ष का ही मार्ग बताया है, ऐसी आपकी धारणा श्रद्धा है ही नहीं और आप दीक्षा ले रहे हो। समझ में आई मेरी बात? तो फिर आपका ये सारा पुण्य आप कहाँ जाओगे? देवलोक में जाओगे, आप देवलोक में जाओगे। तो देवत्व प्राप्त करने योग्य असंयमी जीव हुए? असंयमी तो हो ही गए। अगर संयमी होते तो मनुष्य में जाते, तिर्यंच में जाते और आराधना चालू रखते, लेकिन ये असंयमी जीव है। तो ये जीव असंयमी जीव होकर उन्होंने संयम की आराधना की, संयम की विराधना भी की। आराधना करते करते विराधना भी हुई ना। आपको संयम तो चाहिए ही नहीं, आपको मोक्ष की तो इच्छा है ही नहीं और आप संयम कर रहे हो, तो विराधना हुई कि नहीं हुई? तो संयम और असंयम दोनों की आराधना हुई इनकी। संयम की आराधना तो वो वेश से तो कर ही रहे हैं, लेकिन मन से नहीं कर रहे हैं, तो संयम असंयम की भी आराधना हो रही है ना। हाँ, तो संयम की विराधना भी हो रही है, असंयम की भी विराधना हो रही है। तो ऐसे असंगनी जीव भी है, जो असंगनी है, जो तापस है, जो कांदर्पिक है, जो चरम परिव्राजक है, मतलब जो तापस, फिर ये जो कांदर्पिक है, वो सारे अपने हिसाब से मुनि वेश धारण करेंगे, लेकिन तापस बन के बैठेंगे। जैसे मरीचि थे, जैसे ये तापस थे जो वल्कलचीरी और जो अन्य तापस होते हैं जो अन्य धर्म का पालन करते हैं और कंद मूल खाते हैं, तो संयम की विराधना हुई कि नहीं हुई? तो ऐसे साधना तो करते हैं, ब्रह्मचर्य का पालन भी करते हैं, तो ये सारे किल्बिषक तिर्यंच गति में आजीविक गति में जाएंगे, अभियोगिक देव बनेंगे, दर्शन भ्रष्ट ऐसे मुनि और वेशधारी भी देवलोक में उत्पन्न हो सकते हैं। बराबर बात समझ में आई? हाँ, इससे हमें पता चलता है कि भाई आराधना करो तो संपूर्ण करो, जितनी भी करो संपूर्ण करो, शंका के साथ बिल्कुल भी नहीं, है ना? तो देवत्व प्राप्त करने योग्य असंयमी जीव जघन्य से भवनवासी देव,
फिर और देव बन सकते हैं। भवनवासी तो आपको पता है जो नीचे की नरक गति में रहने वाले हैं, और ये मेघ कुमार, असुर कुमार, विद्युत कुमार आदि देव होते हैं, और बहुत ही देव बनने के बाद बिल्कुल स्वच्छंदी होके पूरे संसार में उत्पात मचाते रहते हैं। बराबर 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 ना? हाँ, ये तो उत्पात मचाने वाली जगह है, तो ये तो असंयमी जीवी वहां जा सकते हैं, राइट? संयमी तो जाएंगे ही नहीं उधर। संयमी जाएंगे क्या असुर कुमार में? बोलो, नहीं जाएंगे। संयमी जीव वहां नहीं जा सकते। और उत्कृष्ट से, जघन्य से वहां, और उत्कृष्ट से ऊपर के ग्रैवयकों में जाते हैं। 9 ग्रैवयक तक जाते हैं वो, ऐसे असंयमी जीव। और संयम की आराधना करने वाले अब जिन्होंने, ये तो असंयमी थे, अब जिन्होंने संयम की आराधना की है वो जगन्य से, वो भवनवासी में कभी नहीं जाएंगे। संयम की आराधना, संयम की इच्छा से जिन्होंने भी मोक्ष धारण किया हो, और मोक्ष की इच्छा से जिन्होंने संयम की आराधना की है, वो जगन्य से देवलोक में सौधर्म कल्प, इससे नीचे नहीं जाएंगे। तो भवनवासी किलबिषक तो ये बनेंगे ही नहीं। बराबर? तो सौधर्म कल्प में और उत्कृष्ट से सर्वार्थ सिद्ध विमान तक जाएंगे। पर जिन्होंने संयम की विराधना की है, मतलब कि वहाँ रहने के बाद भी विराधना की है, ठीक से संयम का पालन नहीं किया, संयम करते करते ये उल्टा दिखाया हो कि भाई संयम कर रहे हैं लेकिन खुद स्वेच्छाचार किया हो या स्वच्छंदी रहे हो, तो ऐसे जीव जगन्य से भवनवासी में, जगन्य से भवनवासी में, उत्कृष्ट से सौधर्म कल्प तक, बस उससे ऊपर नहीं जाएं। और संयम असंयम दोनों, जिसने किया भी है, आराधना भी की है, विरधना भी की है, सब किया है, आधा आधा किया है सब, वो जगन्य से सौधर्म कल्प और उत्कृष्ट से 12वें देवलोक तक। बराबर? अब संयम की विराधना की हो, देखो अब विराधना करने वाले भी है ना, संयम की विराधना और असंयम की विराधना, वो जगन्य से भवनवासी और उत्कृष्ट से ज्योतिष के देवों में। अब समझ में आ रहा है? ज्योतिष देव में जाने वाले सारे जीव संयम की विराधना करने वाले होते। बोलो, संयम की विराधना और असंयम की भी विराधना, वही ज्योतिष बनेंगे। अब ज्योतिष में जाके देव बनना है क्या? बोलो, सोचो। हाँ हाँ ना, हाँ नहीं। अब जो असंगनी जीव है, असंगनी जीव भी अमुक कुछ समय तक उनका आयु असंगनी में होगा, हर 48 मिनट से पहले मरते रहेंगे। वो जीव भी यहाँ से जब असंगनी उनका जो है, वहाँ से जब समय पूरा होगा तो यहाँ से निकल के जगन्य से भवनवासी और उत्कृष्ट से वाण व्यंतर में उत्पन्न होते हैं। वो भवनवासी वासी और वाण व्यंतर में असंगनी जीव ज्यादा जाएंगे। बोलो, अब असंगनी पहले के भव में असंगनी रहे हैं तो समझ तो है ही नहीं इनको, है? अब ये सोचो, असंगनी जीव देवलोक में कैसे जाते हैं? चलो, पुण्य किया है कोई? असंगनी का मतलब क्या? मनुष्य के जो मल मूत्र में उत्पन्न हुए वही ना? हाँ, उन्होंने पाप भी नहीं किए। सही बात है, बहुत सही बात। उन्होंने पाप भी ऐसे नहीं किए कि वो नरक में जाए या तिर्यंच में जाए। अब जिन्होंने पाप ही नहीं किया वो तो देवलोक में ही जाने वाले, जैसे कि ये देव युगलिक जीव मरने के बाद देव में ही बनते हैं, देवलोक में ही जाते हैं वो। उनको नरक में जाने की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, तिर्यंच में जाने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि जिन्होंने पाप ही नहीं किया है वो वहां जाएंगे ही नहीं। सही बात, बहुत सही बात। आओ, इसीलिए असंगनी जीव जगन्य से भवनवासी में और उत्कृष्ट से वाणव्यंतर में उत्पन्न होते हैं। अवशेष सब जगन्य से भवनवासी में, बाकी सारे जगन्य में, और उनका उत्कृष्ट उपपात तापस ज्योतिष देवों में जाएंगे। जो भी तापस है ना वो ज्योतिष देवों में जाएंगे। तापस का मतलब क्या है पता है? जो कंद फल फूल खाते हैं और अतापना बहुत लेते हैं, मालूम है ना? सूर्य चंद्र की सबकी
हाँ हाँ, तो सूर्य चंद्र की सबकी आप आतापना लोगे तो आप कहाँ जाओगे? सोचो, उसी के अंदर ही जाओगे ना। ध्यान में तो वही ज्यादा आएगा उनके। हाँ सूर्य उनके लिए भगवान बन गए तो वहीं पे जाएंगे ना। हाँ एनु ध्यान होय ना हाँ, उसका ही ध्यान करेंगे, इसलिए ज्योतिष देव में ज्यादा जाएंगे। तापस कांदरपिक सौधर्म कल्प में जाएंगे। और चरम परिव्राजक ये थोड़े ज्यादा धार्मिक है। कांदरपिक धार्मिक है, उससे ज्यादा चरम परिव्राजक वो ब्रह्मलोक तक जाएंगे, छठे देवलोक तक जाएंगे। चरक और परिव्राजक साधु की बात है ये। और किल्विशक लांतक तक कल्प में जाएंगे। किल्विशक देव नहीं मानना है, किल्विशक साधु मनुष्य मानना है आपको, ठीक है। और तिर्यंच जो भी है, संयमी असंयमी तिर्यंच सहस्त्रार कल्प तक जाते हैं। सोचो, सहस्त्रार यानी छठा देवलोक हो गया। तिर्यंच जो भी होंगे जिन्होंने अच्छे से ही इसका पालन किया होगा वो सहस्त्रार कल्प तक जाएंगे। और आजीवक अच्युत कल्प में जाएंगे, 12वें देवलोक तक। अभियोगिक अच्युत कल्प तक जाएंगे। और दर्शन भ्रष्ट स्वतीर्थिक जैन मुनि वेशधारी ऊपर के ग्रैवयकों में उत्पन्न होंगे। बराबर, जैन मुनि हो, वेशधारी हो और दर्शन भ्रष्ट हुए हो, लेकिन जैन मुनि और बाकी के मुनि में फर्क है। अब आपने आगे जो भी परिव्राजक, किल्विशक, कांदरपिक, आजीवक, अभियोगिक जो भी माना ना, ये सारे तिर्यंच सारे मांस वास खानर भी होंगे। होंगे कि नहीं होंगे? बोलो, होंगे ना? हेलो, और दर्शन भ्रष्ट हुए मतलब जो अपने संयम के मार्ग में ही है, लेकिन कुछ कारणवश थोड़े भी भ्रष्ट हो गए और कुछ समय के लिए भी उनका ध्यान हट गया और मिथ्यात्व अवीरति कुछ भी उनसे कषाय का पालन हो गया, तो ये ऊपर के ग्रह योगों में जाएंगे। जैसे अभवी जीव भी जैन मुनि बनेगा तो 9 ग्रह तक जाएगा, है ना? हाँ हाँ, आओ। तो अब आपको ये समझ में आ गया कि जैन मुनि वेशधारी होगा वो ग्रैवयक में ही ज्यादा जाएगा। ये समझ में आ गया? क्योंकि बाकी सारे साधु और जो ब्रह्मचर्याचारी या जो कंदमूल और खाते हैं और अधिक संसार का भोग जो नहीं करते हैं वो ये 12 देवलोक तक जा सकते हैं, ज्यादा जाएंगे। તો પછી એમ કથું હોય કે આચાર્ય ભગવાન તો આટલા આગમમાં એવું લખ્યું છે કે જશે નરકમાં। वो तो મિથ્યાત્વના ઉદય, આમાં મિથ્યાત્વ છે જ નહીં। દર્શન ભ્રષ્ટ થાય, દર્શન ભ્રષ્ટ એટલે સંયમ આવવું જવું। અચ્છા, સમ્યક દર્શન આવે ને જાય, પેલા તો મિથ્યાત્વનો જ ઉદય હોય ને। જેને મિથ્યાત્વ ઉદયમાં આવ્યું ને એકવાર સંયમ, આ જો શ્રેણિક રાજાની જ વાત કરીએ, જો મિથ્યા સમ્યક દર્શન હતું પણ અંદર નરક ગતિ બાકી હતી, એટલે મિથ્યાત્વનો ઉદય એટલા સમય પૂરતો નરક ગતિમાં જવા માટે બી અનંતાનુનો ઉદય બાકી હોય એટલે એ નરકમાં જાય, રાઈટ? એવી રીતે જેને મિથ્યાત્વનો ઉદય આવે ને એ પણ નરકમાં જાય। અનંતાનુનો ઉદય નરકનું મુખ્ય કારણ અનંતાનુ બંદીનો ઉદય છે, અનંતાનુ બંદી કષાયનો ઉદય। સમજાય છે વાત? હા, તો શ્રેણિક રાજાને તો અંદર ગયા પછી સમ્યક દર્શન પાછું આવ્યું, પણ બીજા કોઈ જે જૈન મુનિ હશે કે જે પણ હશે, આટલા 50,000 આચાર્યો, એને મિથ્યાત્વનો ઉદય આવશે ત્યારે જો એ નરકે, ત્યારે તો એ નરકે જ જશે। મિથ્યાત્વના ઉદય વગર તો નરકમાં તમને એન્ટ્રી છે જ નહીં, પણ એમને અંદર જઈને સમ્યક દર્શન આવવાનું નથી, કારણ કે અહીંયાથી જ મિથ્યાત્વ લઈને જઈ રહ્યા છે। તો
સમજાય છે? શ્રેણિક રાજા એટલે કૃષ્ણ રાજા અને રાવણ તો અહીંથી સમ્યક દર્શન લઈને ગયા ને. હા એક બે ભાવમાં તીર્થંકર બનવાના છે, સમ્યક દર્શનની શાહિક સમ્યકત્વ સત્તામાં લઈને ગયા, રાઈટ? હા આ લોકોને તો સમ્યક દર્શન સત્તામાં જ નથી. અત્યારે પણ મિથ્યાત્વનો જ ઉદય છે અને ત્યાં જઈને પણ મિથ્યાત્વનો જ ઉદય રહેવાનો. ત્યાં જઈને સમ્યક દર્શન આવવાનું નથી એ લોકોને. આ બેમાં બહુ ફરક છે. સમજાય છે વાત? હા 50,000 આચાર્ય નરકે જશે એનું કારણ જ એ છે કે એ મિથ્યાત્વનો ઉદય થવાનો છે. એમને પરમાત્માની એક પણ વાત ઉપર ભરોસો જ નથી. એ જ જવાના છે. બરાબર? એ તો એટલે સમ્યક દર્શન વમી લે એ લોકો. અહીંયા જ વમી લે. અહીંયા જ વમી લે ને અહીંયા જ મિથ્યાત્વનો ઉદય આવ્યો. અહીંયા જ એમને ભગવાનની વાત પર ભરોસો નથી. એટલે એમને તો મિથ્યાત્વની સાથે નરકમાં જવાનું થશે. એ જે પણ જવાનું થશે જેને એને. બરાબર? જ્યારે આ લોકોને તો બધાને સમ્યક દર્શન સાથે અંદર ગયા છે ભાઈ. તમે અંદર સમ્યક દર્શન સાથે નરકમાં જાઓ અને તમે મિથ્યાત્વ સાથે નરકમાં જાઓ, બેમાં ફરક નહીં? બરાબર હા. ચલો, તો એમને આપણે દર્શન ભ્રષ્ટ તો કહી જ ન શકીએ ને. દર્શન ભ્રષ્ટ થવું એટલે દર્શન મોની આવી ગયું. જરાક માટે દર્શન મોની આવી ગયું. પણ આમને તો ક્યાં હજી સમ્યક દર્શન ની સ્પર્શના જ આ ભાવમાં નથી, જેને એને તો ક્યાંથી થવાય? તો જેને મિથ્યાત્વનો જ ઉદય ચાલુ છે એને તો કંઈ મળવાનું જ નથી આ બધું. બરાબર? આવો હવે અભવીને તું સમજ. અભવીને પણ મિથ્યાત્વનો ઉદય કાયમી છે, રાઈટ? છતાં એ જૈન સાધુનું અને શાળાનો પૂર્વ ભણે છે ને, હા એટલે એ ગ્રેવેકમાં જાય છે. સમજાયું? હા એને તો મિથ્યાત્વનો ઉદય ચાલુ જ છે. માટે જ ભણે છે. એ ત્યાં જવા માટે જ ભણે છે. એ પુણ્ય કમાય છે ત્યાં જવા માટે. એ ત્યાં જવા માટે જ પુણ્ય કમાય છે. પણ એને ભગવાનની એટલી વાત પર તો વિશ્વાસ છે ને કે સમો સરળમાં ભગવાનની આ રિદ્ધિ સિદ્ધિ જોઈને એ દીક્ષા લે છે. હા હા એને ખાલી મોક્ષની ઈચ્છા નથી, પણ ભગવાન પર તો ભરોસો છે કે નહીં? હા ભગવાનની વાત પર આવે ત્યારે જ તો હા, ત્યારે જ તો એ દીક્ષા લીધી એને. એને પોતાને મોક્ષ જવું નથી. મોક્ષને માનતો નથી. પણ ભગવાનની રિદ્ધિ સિદ્ધિ, ભગવાનને આજુબાજુ રહેલા દેવો, ભગવાનની નજીક રહીને ભગવાનનું કીધું માનવું, એ તો બધું છે કે નહીં એની અંદર? અત્યારે ઘણા એવા હોય છે કે હું એ બધું માનતો જ નથી. હા, બોલે જ છે કે કેમ ભગવાનની વાત સાચી જણાતી જ નથી. નથી કહેતા? ઘણા મહાત્મા બોલે છે કે ભગવાન આગમ બધું કહી ગયા પણ કશું સાચું દેખાતું જ નથી. નથી કહેતા? હા, તો આ તો બધા દર્શન ભ્રષ્ટ થઈ ગયા કે નહીં? મને તો એવાય મળ્યા કે હું સાંભળવા આવું, હું બદલાઈ જાઉં તો મારે બદલાવું નથી કે. હા, આવું મળ્યું છે મને વ્યક્તિ. હા હા, મળ્યું હશે, મળ્યું હશે. એટલે એને ખબર છે કે હું ત્યાં જઈશ તો બદલાઈ જઈશ. એનો અર્થ એ છે ને કે હજી પોતાના મુદ્દે પાકા નથી એ લોકો. હા, એવું એવા ભાઈ મને મળ્યા અમારા ગ્રુપમાં એક. તારા ભાઈ તને ગ્રુપમાં તો ભાઈ મળ્યા હશે, પણ આજે આ પંચાંગના મુદ્દે કે આગમના મુદ્દે બિંદુબેનને મળવાનું નહીં એવું કે ન કહેવાની પાછળનું કારણ શું? આ જ છે ને. ક્યાંક મળે અને બદલાઈ જાવ તો. અમારે ત્યાં પદ્મસાગર મહારાજ સાહેબ આવ્યા છે. આવ્યા છે અત્યારે? અત્યારે છે અમારે ત્યાં. અચ્છા અચ્છા અચ્છા, સારું. રોકાવાના હોય તો કહેજો, તો પછી આવીશ મળવા. છે કાલે છે, આજે એટલે વ્યાખ્યાન આપ્યું એમને અડધો કલાક. આખું ભાવચક્ર એમને એટલું ફાઇન સમજાવી દીધું કે કોઈ વસ્તુ કાંઈ ન કરી શકે. તમે જ તમારી રીતે જ તમારે કરવાનું છે. અમારું ભાષાક્ષેપ પણ કાંઈ નહીં કરી શકે. હા, તો પણ વાત તો સાચી જ છે ને બાપા. હા, કે તમે એમ જાણીને આવો કે અમને આમ થઈ જશે ને આમ કરી દઈશું, કશું નહીં. તમારે તમારું કરવાનું છે. અંદરથી ઉઘાડ આવ્યો હોય ત્યારે જ થાય ને બધું, બાકી થોડું થાય.
ચોખ્ખું ચોખ્ખું અને એમને તો કેટલા અનુભવ ને કેટલા ને મળ્યા હોય એવો વિચાર કર્યો છે એમને એકદમ નિર્લેપ રહે હવે તો હવે આ સંગ આજે સાહેબ ને સાહેબ આટલું એક અડધો કલાકમાં આખું બધું રિપીટેશન કરી દીધું કરાવ્યું આપે તો ફૂલ ની ગોથી મારીને કમ્પ્લીટ કરાવી દીધું આજે चलो तो अभी असंगनी की बात है। असंगनी की आयु, असंगनी की आयु 4 प्रकार से असंगनी आयु, जैसे कि नारकी के असंगनी जीव की आयु, तिर्यंच योनि के असंगनी जीव की आयु, मनुष्य के असंगनी जीव की आयु और देव गति में असंगनी आयु। ठीक है, तो असंगनी जीव नारकी का आयु का बंद करता है, तिर्यक योनि आयु का भी बंद करता है, मनुष्य आयु का बंद करता है या देव आयु का बंद करता है। असंगनी जीव कौन सी आयु बांधता है? तो अभी थोड़ी देर पहले ही जाना ना कि वो देव में ज़्यादा जाएगा, है ना। पर ऐसा नहीं है, नारकी के जो भी जीव हैं उनमें भी, संगनी जीव में भी, असंगनी जीव तो उनकी भी विष्ठा मल मूत्र लोई परु मांस में उत्पन्न तो होंगे ही ना, तो वहां भी आयु का बंद तो होगा ही ना। नरकायु का भी असंगनी जीव बंद करेंगे कि नहीं, बोलो? करेंगे ही। ऐसे देवायु का भी करेंगे, मनुष्यायु का भी करेंगे, तिर्यंच का भी करेंगे और नारकी का भी करेंगे। ठीक है, तो असंगनी जीव की भी चारों गति की आयु का बंद करता है। पर नारकी के आयु बंद करने वाला जगन्य से 10,000 वर्ष और उत्कृष्ट से पल्योपम के असंख्य भाग का बंद करता है। और तिर्यंच योनि के आयु का बंद करने वाला जगन्य से अंतर्मुहूर्त और उत्कृष्ट से पल्योपम के असंख्यात भाग, मतलब आप पल्योपम के असंख्यात भाग तक आप उधर ही रहो। और असंगनी जीव हर 48 मिनट में जन्म मरण करता रहे। आप सोचो अब इनकी कितना भव हो जाएगा उसमें। मनुष्य में भी उतना ही और देवायु में भी उतना ही, जगन्य से 10,000 और उत्कृष्ट से पल्योपम के असंख्य भाग तक का। ठीक है, तो अभी नारकी की असंगनी आयु, तिर्यंच की असंगनी आयु, मनुष्य गति में असंगनी आयु और देव गति में असंगनी आयु। तो चारों में से सबसे अल्प आयु देव का असंगनी आयु है, फिर मनुष्य असंगनी आयु उससे असंख्यात गुना, तिर्यंच योनि की असंगनी आयु उससे भी ज़्यादा और नारकी की असंख्यात आयु उससे भी ज़्यादा है। आओ, अब जीवों का कांक्षा मोहनीय कर्म, ये एक शब्द को समझना है हमको। कांक्षा मोहनीय कर्म, क्या जीवों में ये कर्म होता है? बोलो, आप समझे हो कांक्षा मोहनीय का मतलब? कांक्षा यानी इच्छा, बराबर। आकांक्षा, आकांक्षा का मोह, क्योंकि मेरी ही मर्जी चलनी चाहिए, मेरी ही इच्छा से सब चीज होनी चाहिए। ये तो प्रत्येक जीव में होगा, होगा कि नहीं? होगा, प्रत्येक जीव में होगा। नारकी के जीव में भी, तिर्यंच में भी, उसको जैसा चाहिए वैसा ही सोना चाहिए उसको। पता है, नींद भी अगर आए ना तो कुत्ते और बिल्ली अपने ही हिसाब से सोते हैं। ऐसा नहीं कि उसको जितनी जगह मिली उधर सो गया, ऐसा नहीं होता है। देखना, होता है कि नहीं? हाँ, अगर उन लोगों को बाथरूम और वो भी जाना होगा तो ढूंढेगा कि कौन सा वो खंबा लू में पसंद करेंगे सूंघ के, मालूम है वो। ये कांक्षा मोहनीय कृत हो गया, ये सभी जीवों में होता है। एक मिनट, जितने भी जीव संसारी है सब ने कांक्षा मोहनीय कर्म किया था, इसीलिए वो संसारी थे। ठीक है, तो भगवान कहते हैं कि संसारी कोई भी जीव कांक्षा मोहनीय कृत कर्म करता ही करता है। कभी कोई जीव ऐसा नहीं होगा जो अपनी इच्छा
के बगैर कहीं भी वो रहा होगा, सिवा असंगनी। असंगनी जीव का मन ही नहीं है, इसलिए वो नहीं करता ये, बराबर बराबर। बराबर। तो असंगनी नहीं करते, इतना ध्यान रखना है हमको। आओ, तो चय चीत यानी कि चय करना और उपचीत यानी कि उपचय करना, बराबर। उदीरना या उदीर यानी कि उदीरना करना, और वेदन कर्म का वेदन करना। तो ये सारा जीव समय आते आते अपनी मर्जी के अनुसार, संगनी जीव हमेशा अपनी मर्जी कांक्षा मोहनीय द्वारा ही सारे कर्म का चय, उपचय, उदीरना, वेदना, निर्जरा सब अपने कांक्षा मोहनीय कर्म से ही करता है। अब देखो यहाँ सबसे इम्पोर्टेंट बात ये आ रही है कि अगर कांक्षा मोहनीय कर्म नहीं हो तो क्या आप निर्जरा कर सकोगे? बोलो। नहीं। निर्जरा के लिए भी इच्छा करनी पड़ेगी कि नहीं? हाँ। तो कांक्षा मोहनीय कर्म से निर्जरा करने के लिए भी तो आपको कांक्षा मोहनीय कर्म की जरूरत पड़ेगी। हाँ। हाँ, आप जब तक इच्छा ही नहीं करोगे आपको निर्जरा करने का भी फल नहीं मिलेगा। मिलेगा? बताओ। नहीं, नहीं मिलेगा। हाँ, नहीं मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ बताई है। गौतम स्वामी ने प्रश्न किया है कि क्या भगवान ये कांक्षा मोहनीय कर्म क्या वही सत्य और निशंक है जो जीनों द्वारा, मतलब अरहंत परमात्मा द्वारा प्रवेदित हुआ है? भगवान कह रहा है हाँ गौतम, यही सत्य और निशंक है जो सभी अरहंत भगवंत द्वारा कहा गया है। तो क्या कहा गया है कि इस प्रकार मन को धारण करता हुआ, किसको धारण करता हुआ? मन को धारण करेगा वो ही कांक्षा मोहनीय कर पाएगा। अगर आप मन को धारण नहीं करोगे तो कांक्षा मोहनीय आएगा ही नहीं। समझ में आ रहा है? हाँ, मन को धारण करता हुआ, मन को उत्पन्न करता हुआ, मन की इच्छा के अनुसार अमल करता हुआ, उस प्रकार की चेष्टा करता हुआ, और इसी प्रकार से मन का संवर करता हुआ, और मन को मतलब निर्जरा की तरफ लेकर जाने वाला, कि तो ही मन का संवर होगा, तो ही निर्जरा हो पाएगी। बराबर? क्या ऐसा जीव आराधक होता है? गौतम स्वामी ने सवाल किया। बोलो, ऐसा जीव आराधक होता है? होता है। भगवान कह रहे हैं हाँ गौतम, इस प्रकार से अगर आपने मन को धारण किया, मन को उत्पन्न किया, मतलब आप संज्ञी पंचेंद्रिय बने हो, आप उसके अंदर मोहनीय, जब कर्म उत्पन्न होता है, जब भी मोहनीय होता है तब आप उसका संवर करते हो। समझ में आ रहा है? और आप अपने सारी इंद्रियों को वश में रख रहे हो और इस प्रकार से संवर कर रहे हो, तब आप आज्ञा का आराधक कहे जाते हो। तो परमात्मा की आज्ञा का आराधक कौन बनेगा? बताओ। जिस प्रकार से भगवान ने संसार समझा है उसको समझे और ये सब चीज़ों को छोड़े, आरंभ समारंभ संरम छोड़े और मन का संवर करे, वही परमात्मा की आज्ञा का आराधक होगा। हाँ या ना? हाँ, बराबर। समझ में आ गया? तो अब नया मुद्दा है, बहुत अच्छा है, पर बाद में आगे मैं बाद में जाऊं। यहाँ तक समझ में आ गया? तो आत्मारंभ, परारंभ, उभयारंभ। आत्मारंभी जीव ही मन को काबू करेगा, परारंभी कर पाएगा? उभयारंभी कर पाएगा? करेगा छोड़ देगा, करेगा छोड़ देगा। बराबर? बराबर। हाँ, समझ में आवे छे ने બધું હવે? हाँ, अब हमने जो ये मन की बात की है वो शून्य, अशून्य और मिश्र काल में उसको चेक करे। परमात्मा ने इसमें कैसे विचारणा की है वो उसको सुनो। जितने समय तक निरंतर एक ही गति में
एक भी जीव अन्य गति में से गमनागमन ना करे तब तक उस गति के जीवों की संख्या उतनी ही नियत रहे, उसको अशून्य काल कहा जाएगा। अशून्य काल मतलब ये गति में से एक भी जीव यहाँ से बाहर नहीं आया और यहाँ से कोई जीव अंदर नहीं गया, तो वो काल को क्या बोलोगे आप? बोलो। शून्य काल। अशून्य काल। अशून्य काल, यहाँ से कोई बाहर भी नहीं आया, यहाँ कोई अंदर भी नहीं गया, यहाँ कोई घटा वटा नहीं है, बिल्कुल यथावत रहा। समझ में आया? समय यथावत रहा बराबर। आप इसी तरह आप में और हमारे बारे में भी सोचो, संज्ञी पंचेंद्रिय के बारे में सोचो। आज तक ना हमने कभी भी मन पे काबू किया और ना ही मन कभी भी मन पे कंट्रोल किया, तो जो भी गति में गए सब चीज़, सब कर्मों की आगति होती रही। हम अपने मन की अवस्था को बिल्कुल एक ही लेशा और एक ही लेशा में रखे रहे। तो ये हमारे लिए अशून्य काल होगा कि नहीं होगा, बताओ? अब अशून्य काल समझ में आ रहा है? हाँ। कितने ही भव तक वनस्पति काल में रहे हुए जीव कितने ही भव तक तिर्यंच गति के हो गए, कितने ही भव तक वो उसी में रहेंगे, पर उसी में उनका तो सूक्ष्म जीव हो या एकेंद्रिय जीव हो या बेइंद्रिय जीव हो, तेइंद्रिय चौरिंद्रिय जीव तक, सूक्ष्म बादर एकेंद्रिय और चौरिंद्रिय तक मन तो होता ही नहीं, तो उनकी तो अवस्था वैसे भी नहीं बदलनी है, तो उनको तो अशून्य काल आएगा ही नहीं। बराबर बराबर। अब जो तिर्यंच में आए, जो शून्य है, तिर्यंच में आते हैं, तिर्यंच से एक योनि से दूसरी तिर्यंची योनि में वापस जन्म लेते हैं, वापस चूहे की योनि में जन्म लिया, वापस सर्प की योनि में लिया, वापस बिल्ली की योनि में जन्म लिया, पर अपनी मन की अवस्था को एक ही जगह पे रखा, तो ये उनके लिए कौन सा काल हुआ? लंबे समय तक आप एक ही जगह पे, आप अपने मन की अवस्था को एक ही अवस्था पे रख रहे हो, तो ये अशून्य है। अशून्य, ना आप घटे हो ना बड़े हो। बात समझ में आ रही है? शून्य होना यानी घटना, राइट? शून्य होना यानी शुभ लेशा से अशुभ लेशा तरफ जाना, तो आप शून्य हुए। हाँ। समझ में आ रहा है? हाँ। और मिश्र में क्या होगा? आप घटे भी और बड़े भी, घटे भी और बड़े भी, तो मिश्र हुआ। लेकिन आप कुछ नहीं हुआ है, ना को कभी बढ़ा ना कभी घटा लंबे समय तक, तो उसको क्या बोलोगे? घटना भी नहीं हुआ है, बढ़ना भी नहीं हुआ है, तो ना शून्य होगा ना मिश्र होगा, राइट? कुछ और ही होगा ना? हाँ। ये कुछ और ही काल होगा, तो ये हुआ अशून्य काल। समझ में आया? ये हमारा मानसिक अवस्था के लिए बताया गया है। तो शून्य काल तिर्यंच में नहीं होता है। कौन सा नहीं होता है? शून्य होना तिर्यंच में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, समझाओ जरा। आप क्या समझे हो? अपनी लेशिया से बढ़ना, अपनी लेशिया से घटना, क्या तिर्यंच में आप लेशिया बदल पाओगे? नहीं। बात समझ में आ रही है मेरी? हाँ। तिर्यंच गति ऐसी गति है जहां आप लेशिया बदल पाओगे? नहीं। तो वहां शून्य काल तो आना ही नहीं है। अशून्य चौक्कस आएगा, क्योंकि लंबे समय तक आप एक ही लेशिया पे रहो। हाँ। लंबे समय तक वनस्पति काय का जीव या ये जीव एक ही लेशिया में रहता है कि नहीं रहता है? मन तो है ही नहीं। पंचेंद्रिय में भी एक ही लेशिया पे रहेगा ना। अब जो भी यहाँ से जाके वहाँ सिंह बनेगा, तो क्या वो अपनी लेशिया बदलेगा उधर? नहीं। वही लेशिया में रहेगा। सिंह में से मरने के बाद अगर वो रीछ या वरु बन रहा है, क्या उसने अपनी लेशिया बदली? नहीं। नहीं बदल पाया वो। अब कैसे बदलेगा ये भी सोचो। चलो, कैसे बदलेगा? नहीं, सिंह को तो मन है ना। हाँ। सिंह को तो मन है, पर वो लेशिया कैसे बदलेगा बताओ? लेशिया बदलने के बाद भी क्या वो मांसाहार छोड़ पाएगा? नहीं। ये सोचो। અવાજ ધીમો છે. શું?
જ્યારે એનું પેટ ભરેલું હોય ત્યારે કોઈને મારવા नहीं નથી नहीं, જવું. जो ध्यान से सुनो, बात समझने जैसी है। चंड कौशिक जैसे ही उसको पूर्व भव याद आया ना, उसने तुरंत अनशन कर लिया। वो अपनी लेशिया नहीं बदल सकता है। क्यों? क्योंकि अब तक उसने जीवों को खाया है, अब वो जीव को नहीं खा सकता, तो वो अनशन कर लेगा, लेकिन वहां पे लंबे समय तक नहीं रह पाएगा। बात समझ में आ रही है मेरी? હા कि इसकी जगह कल से घास खाना शुरू कर लिया, कल से वनस्पति खाना शुरू कर लिया, ये पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है? तिर्यंज में बताओ। नहीं ના, તો- પણ એના પેલા સિંહમાં તો એવું નહીં થાય કે એનું પેટ ભરેલું હોય તો કોઈને હેરાન નથી अरे કરતું. पर हैरान हैरान ना करे, वो तो जो लेशिया लेके गया है वहां लेशिया बदल नहीं सकता है वो। તો કેમ ખાતું હશે ત્યારે અને પછી સાથ બેઠો હશે ત્યારે એની રેશિયામાં ફરક ના આવે. નહીં, જો હજી પણ સમજાવું છું। જો તમને અત્યારના કોઈ સર્પ પંચેન્દ્રિય છે તોય કોઈ સર્પ મળશે ને, સાંભળજે, દેરાસરમાં સર્પ મળે છે, રાઈટ? આપણને ઘણા, આપણે કહીએ છીએ કે ધર્મેન્દ્રનો જીવ આવ્યો છે, સર્પ દેરાસરમાં મળે છે કે નીકળે છે કે નથી નીકળતા? હા મેં તો પાલીતાણામાં જોયું. તો ઉપર એ બધા સર્પ એકવાર એ લોકોને એમ ઓલું જેને કહીએ ને આપણે જાતિ સ્મરણ જ્ઞાન થાય કે કોઈક જગ્યાએ આ પાછા આવ્યા છો એમ યાદ આવે, અથવા તીર્થંકરની પ્રતિમા જોઈને કંઈ પૂર્વભવ યાદ આવે, તો એ હવે મંદિર નહીં છોડે, રાઈટ? ભગવાનની મૂર્તિ નહીં છોડે, બરાબર? હા સાપુરમાં હોય છે. બરાબર, પણ એ છે ને દૂધ પી શકે છે, સમજજે વાત, આ ધ્યાનથી સમજજે, એ દૂધ પી શકે છે, રાઈટ? હા એ ખોરાકમાં દૂધ લઈ શકે છે, એ એકવાર માંસાહાર છોડશે તો હા સિંહ નહીં કરી શકે એવું। વાત સમજાય છે? આ મુદ્દો સમજાય છે? પેલા કૂતરા લોકો પણ બધું છોડી પણ એટલે દે એ છે. લોકો છોડી દે છે, બસ વાત આ છે। તિર્યંચ છોડી દે છે। તિર્યંચને સમ્યક દર્શન અંદર જો હોય, પડ્યું હોય, અને જો એને પૂર્વભવ યાદ આવે અને એ સમ્યક દર્શનની હોય, તો એવી જ જગ્યાએ એ જન્મ લે કે જ્યાં એને વેજીટેરિયન ફેમિલી છે અને એને વેજીટેરિયન ખવડાવશે। એ ત્યાં પહોંચી જશે એકવાર। હા, પેલો બરોડાનો કાચબો ખબર છે? બરોડાનો કાચબો, પછી મારા ઘરમાં 3 બિલાડા નથી આવ્યા? મારા ઘેરે પણ કૂતરું બલાડું નીચે સાથે રહેતા હતા. હા હા, પણ જન્મ્યા હોય બહાર, પણ આપણા ઘરે કેમ આવે? ચલ, હા હા સમજાય છે વાત? હા હા હા, પણ એટલે એ કહેવાય, તો એ કહેવાય કયા કાળમાં? શૂન્યકાળમાં। એને શૂન્યકાળ નથી, એ બદલી શકાય એવો કાળ નથી, એ અશૂન્યકાળના છે। એ કયા કાળમાં છે? કશું નહીં. અશૂન્યકાળમાં। એ પોતાની ધારણા, પોતાની સમજને બદલી શકે એમ નથી। સમજાય છે? એટલે બધાને 3 काल આવશે, પણ शून्य काल तिर्यंच गतिમાં में होता नहीं है। शेष 3 काल में ही होता है। शून्य काल तिर्यंच गति में नहीं है, क्योंकि वनस्पति कायिक जीव अनंत अनंत है। कितने हैं? अनंत 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 वनस्पति कायिक जीव है, और वो सर्व जीव वो स्थान से कभी भी नहीं निकलते। कुछ जीव ऐसे हैं जो वनस्पति काय से बाहर ही नहीं आने वाले, कुछ जीव ऐसे जो पृथ्वी काय से बाहर ही नहीं आने वाले। वो जाति भव्य हो गए, हाँ वो जाति भव्य हो गए, तो अब तो ये शून्य काल ही है ना इनके लिए। तो शून्य काल है ही नहीं, उनका के लिए तो अशून्य काल ही है ना। हाँ वो कभी भी अशून्य में से शून्य में आने वाले हैं क्या? ये बताओ। चलो, नहीं ये मैंने आपको बहुत बार बोला है, संसार ऐसा का ऐसा रहने वाला है, संसार कभी भी बदलने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि घनोदधि के जीव कभी घनोदधि में से बाहर ही नहीं आएंगे। घनवाद के जीव घनवाद से एक नारकी से दूसरी नारकी में जाएंगे, लेकिन घनवाद से क्या बाहर निकलेंगे? बोलो। तो उनके लिए अशून्य काल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। उनके लिए ऐसा मौका है कि वो शून्य में जाए, मतलब चेंज हो, पॉजिटिव में जाए, फिर नेगेटिव में जाए, मिश्र में आए, ऐसा संभव है जाति भव्य के लिए? बताओ। नहीं जाति भव्य के लिए संभव नहीं है। જાતિ ભવ્ય માટે તો બિલકુલ
संभव નથી। हाँ तो वही तो है ना, इसीलिए तो तिर्यंच गति में शून्य काल है ही नहीं भाई। तिर्यंच गति में शून्य काल है ही नहीं, क्योंकि कितने वनस्पति कायिक जीव ऐसे हैं, अनंत जीव जो उसमें से बाहर ही नहीं आने वाले। कितने पृथ्वी काय जीव ऐसे हैं जो पृथ्वी काय में से कभी बाहर ही नहीं आने वाले। कितने वायु काय। बोल। જાતિ ભવ્ય તો મનુષ્યમાં અભાવી જીવ છે ને, वो अलग है, वो अलग है, लेकिन वो जाति भव्य नहीं है, अभवी जीव। ध्यान से ये बात पे ध्यान दे। वो किसी भी जाति में जा सकते हैं, अभवी जीव तिर्यंच में भी जा सकता है। અચ્છા એ આમાં ને આમાં જ નહીં રહે ના આમાં આમાં ના રે મનુષ્યમાં, એ જાતિ ભવ્ય નથી, એ અભવી છે ભાઈ। અચ્છા મને તો એમ કે અરે અભવી દેવ બન્યા કે નહીં બન્યા, અભવી દેવ બને છે કે નહીં, નવગ્રહ એકમાં જાય છે કે નહીં, હા હા તો જાતિમાં તો બહાર નીકળી ગયા કે નહીં। હા બરોબર છે, મનુષ્યમાંથી દેવ થયા। हाँ ઓકે હા એ ધ્યાન નહીં રહ્યું મને। तो अभवी और जाति भव्य दोनों अलग हो गए। ये दोनों को एक कैटेगरी मत मानो, बराबर। બરાબર હોય તો આવું જ સમજાય જુઓ। હા પણ કઈ વાંધો નહીં, આજે ક્લિયર થયું ને, બીજું સાંભળ્યું તો ક્લિયર થયું ને। આજે બીજી વાત સાંભળી તો એ જૂનું ક્લિયર થયું કે નહીં, બોલ। તો 10 વર્ષનું બી અત્યારે થઈ ગયું છે। હા તો પછી ભાઈ આ ભગવતી સૂત્ર છે ભાઈ, એમને એમ નથી, એને માં કીધી છે બધા આગમોની, સમજ્યા। ઝીણી ઝીણી એટલી બધી વાતો આની અંદર છે કે જે આપણને સમજાય। અભવી સમજ્યા, જાતિ ભવ્ય અલગ સમજ્યા, પણ એ બંને અલગ છે એ તને આજે સમજાયું, રાઈટ। चल तो 3 गति में जीव को दीर्घकाल पर्यंत रहना होता ही नहीं है, लेकिन तिर्यंच गति एक ऐसी गति है जिसमें जीव दीर्घकाल रहता है। क्लियर થઈ ગયું ને હવે બધું। દેવ ગતિમાં કોઈ દીર્ઘકાલ નથી રહેવાનું, નરક ગતિમાં કોઈ દીર્ઘકાલ નથી રહેવાનું, અને મનુષ્ય ગતિમાં કોઈ હંમેશા નથી રહેવાનું, પણ તિર્યંચ ગતિમાં હંમેશા રહેનારા જીવો છે, એટલે આ 3 વિભાગ કર્યા। બરાબર બરાબર બરાબર। એટલે પરમાત્મા સમજાવે છે। કાશ્મીરા હવે સમજાઈ ગયું, શૂન્યકાલ અશૂન્યકાલ मिश्रकाल। हाँ 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 चल, तो उतने काल तक यहाँ रहना है। तो चारों गति में से एक ही गति तिर्यंच गति है, जहाँ पे जीव ऐसे भी जीव है जो कभी भी वो गति से बाहर नहीं आएंगे। तो जाति भव्य इसीलिए उसको बोला है, बराबर। बराबर यही जाति भव्य जो कभी अपनी जाति को छोड़ के बाहर नहीं आएंगे। चल बोलो कोई प्रश्न। हाँ बोलो। સમજો કોઈ ડોગી હોય આપણે ઘરે રાખવી છે, તે બિલાડીને રાખતા હતા, હવે આપણા જ ઘરે ઇન્સ્પાયર થઈ જાય, મળીને તે જીવ તો પાછો તિર્યંચ બનશે। હા જીવ તો તિર્યંચનો છે, પણ એ તમારા ઘરે કેમ આવ્યો એમ વિચારો। હા એ તો બરાબર, એનો ભાવ ક્યાં, એનો જીવ ક્યાં છે, તિર્યંચ। जीव तो तिर्यंच गति में ही है, वो तिर्यंच गति का ही जीव है, लेकिन आपके पास आया, आपकी शरण में आया, आपको उसको नहीं छोड़ना है। हाँ क्यों नहीं छोड़ना है? क्योंकि वो कुछ कर्म बंध के हिसाब से आपके पास आया है। अब आपका और उसका कर्म जुड़ा हुआ है, वो आप उसको कर्म बंध से जुड़ते हुए आपके पास है, इसलिए आपको उसको जाकारा तो देना नहीं है, राइट। नहीं अजी बोलू छू। अब आप जाकारा नहीं दोगे, आप उसको अपने पास रखोगे, आपके घर में रखोगे, वो भी सच है। हाँ अब अगर घर में रखोगे तो आप उसको क्या खिलाओगे? वही खिलाओगे ना जो आप खा रहे हो। हाँ आप उसको बिल्कुल वेजिटेरियन खिलाओगे, उसको कुछ भी कंदमूल भी नहीं खिलाओगे वेजिटेरियन में, आलू वालू प्याज भी नहीं खिलाओगे। क्यों खिलाना है? जीव आया है अच्छा सोचने के लिए, अच्छी गति के लिए आपके पास आया है, उसका ये कोई सम्यक दृष्टि जीवी होगा तभी वो सम्यक दृष्टि के घर पे जाएगा, तभी वो ऐसे घर में जाएगा जहाँ उसको कम से कम जीव मारने की जरूरत पड़े। बात समझ में आ रही है ये? तो अब ये अगर आपके पास आया है तो उसका ध्यान रखने की जिम्मेदारी आपकी। आप उसको सम्यक दर्शनी बनाओ, रोज भगवान का चेहरा दिखाओ, रोज नौकार उसके कान में बोलो, और उसको ऐसे खाना दो जैसे एक सम्यक दृष्टि जीव खाता हो। बराबर।
બરાબર. બરાબર. કોના ત્યાં આવ્યું છે, શું આવ્યું છે? ના, ત્યાંના ઘરે છીએ ને, એક હતું એક્સપાયર થઈ ગયો. હમણાં બીજા 2 છે. तो ये बहुत अच्छी बात है. वो आप लाए भी होंगे तो भी वो उसके कर्म के हिसाब से आएगा, और वो अपने आप आया होगा तो भी वो कर्म के हिसाब से आएगा. बराबर. કેન્સર तब आपको उसको वो नहीं खिलाना है, वो कैट फूड या डॉग फूड नहीं खिलाना है, इतना ध्यान रखना है. એમાં બી વેજીટેરિયન આવે. नहीं, ठीक है, वेजिटेरियन आए तो बहुत अच्छी बात है. नहीं तो आप उसको ये चीज़ का ध्यान जरूर रखना है. बराबर. વેજીટેરિયન બધું ખવડાવે. हाँ, बस 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 आपको उसी को, आपको वही खिलाना है कि जो वेजिटेरियन का फूड है वही उसको खिलाए. હમણાં 2 લાવ્યા છે. अच्छा अच्छा, સારું સારું સારું. શું આવ્યું છે સમજાયું નહીં મને. 2 ડોગી લાવ્યા છે ને? હા, હા. કોને લાવ્યા, કોને લાવ્યા? કાશ્મીર તારી ડોટર કે તારા ઘરે? ના ના, દુબઈ. હા, દુબઈ એની ડોટરના ત્યાં. અચ્છા, ઓકે. હમ. અમે તો સવારે મગ ખવડાવતા હતા એને, અમારા ડોગીને. પછી બપોરે રોટલી ખાય, સાંજના એ પુલાવ ખાય વટાણાનો, હમ. વચ્ચે દૂધ પીએ. चलो, अब स्वकृत कर्म फल भोग. अब ये मुद्दा है कि स्वकृत, क्या जीव अनेक जीव स्वयंकृत दुख कर्म को भोग रहा है? तो भगवान कह रहे हैं हाँ गौतम, अनेक कितनेक दुख कर्म, કેટલાક दुख कर्म भोगवाय છે, કેટલાક भोगवाता नहीं. तो जब आप दुख कर्म भोग रहे हो तब उसमें से कुछ भोगा जाता है, कुछ भोगा नहीं जाता है. क्यों? तो भगवान कह रहे हैं, उसका जवाब दे रहे हैं कि जो कर्म उदीर्ण हो, उदीर्ण वो ही भोगा जाता है, लेकिन जो उसमें से भी जो कर्म उदीर्ण नहीं है वो नहीं भोगे जाते, वो आपके पास बाकी रहते हैं. इसीलिए कुछ कर्म भोगे जाते हैं, कुछ कर्म नहीं भोगे जाते हैं. ये सारा नारकी से लेके वैमानिक देवों में सब में आपको ये चीज़ समझनी है कि कुछ कर्म भोगे जाते हैं और कुछ कर्म बाकी रह जाएंगे. वो बाद में उदय में आएगा, जब उदय में आएगा तब भोगे जाएंगे. इसीलिए ये प्रश्न है कि जीव स्वयंकृत आयुष्य भोगता है क्या? स्वयंकृत कर्म, स्वयंकृत आयुष्य, इसके लिए यहाँ जवाब दिया है भगवान ने कि स्वयंकृत आयु के लिए क्या बताया है. तो उसको देखेंगे कि इसमें 5 प्रकार की अलग अलग मान्यताएं उस समय में जब गौतम स्वामी और भगवान के बीच में सवाल जवाब होते थे, तब इसकी 5 प्रकार की अलग अलग धर्म की अलग अलग मान्यताएं थी. जैसे कि कर्म कोई अन्य करे और उसका फल कोई अन्य व्यक्ति भोग लेता है, ऐसी मान्यता कि भाई कर्म कोई अलग करता है और फल कोई और भोगता है. तो ये अलग धर्म की मान्यता है. उसका जवाब आपको ऐसे लेना है. ये बात आप ऐसे भी समझ सकते हो कि बहुत सारे धर्मों में ऐसा कहा जाता है कि अगर आपकी फैमिली में कुछ ऐसे जीव तकलीफ़ या पीड़ा ज़्यादा आती हो और कुछ बच्चे जल्दी मर जाते हो, तो ऐसा कहा जाता है कि इसकी पीढ़ी में पूर्व भव में बहुत सारे पाप किए होंगे. बोलो, ऐसी मान्यता वाला भी धर्म मौजूद है कि नहीं? उसके लिए शांति कराई जाती है, उसके लिए राहु दोष का निवारण किया जाता है. ज्योतिष में तो ऐसे बहुत सारे आते हैं. वो जो गोमती नदी के किनारे, सरयू नदी के किनारे विधि की जाती है. बोलो, की जाती है कि नहीं? तर्पण किया जाता है, पितृ तर्पण. शब्द सुना है आप लोगों ने? हाँ. बोलो, तो ये क्या बात कर्म के सिद्धांत से कभी भी ये बात बैठेगी? अभी अभी भगवान ने बताया कि जीव स्वयं कृत कर्म को ही वेच सकता है, दूसरे के कृत कर्म को नहीं. कोई भी जीव स्वयं कृत कर्म को ही मैं मेरे किए हुए कर्म को ही वेच सकती हूँ, उसकी निर्जरा कर सकती हूँ, उसको भोग सकती हूँ. जो भी होगा मेरे ही कर्मों को मैं कर पाऊंगी, मेरे दादा के कर्मों को मैं नहीं कर पाऊंगी. मेरे दादा 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 10 पीढ़ी ऊपर जिन्होंने किया है वो कर्मों को क्या मैं कर पाऊंगी? बोलो, नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी. तो अगर मेरे साथ अगर कुछ हो रहा है तो इसका कारण मैं ही हूँ या 10 पीढ़ी के पहले की व्यक्ति है?
मैं ही हूँ। मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, तो ये मान्यता गलत हो गई कि कर्म कोई अन्य करे और उसका फल कोई अन्य भोगे। हाँ, ये मान्यता गलत हो गई। पितृदोष। आंबा कोई और उगाए और फल कोई और ले, बोलो। ये दिख रहा है, इसके लिए ऐसी बातें खड़ी हुई, समझ में आ रहा है? हाँ, हाँ बोलो। पितृदोष। सु पितृदोष। अरे यही तो कि आपके पितरुओं ने कुछ गलती की है, उसका दोष आप भोग रहे हो। मतलब ये हकीकत है नहीं। अरे कांથી हकीकत થઈ? जीव स्वयं कृत कर्म ज वेदे છે, तो पितृकृत कर्म थोड़ी आप वेदोगे। आप पितृकृत कर्म वेदोगे क्या, बोलो? जन्माक्षर माने मुझे बताओ हो। अरे इसीलिए ये मान्यता जैन धर्म की नहीं है, वही तो बता रहे हैं ना इधर। ये मान्यता जैन धर्म की। हाँ, आप किसी की कर्म की उदीर्णा तक नहीं कर सकते हो दूसरे की, तो कर्म कोई और करे और फल कोई और भोगवे, ये बात तो गलत ऐसे ही साबित हो जाएगी। हुई कि नहीं आपकी, बताओ? आप लोगों की ये मान्यता हुई गलत, दूर हुई? हाँ हाँ। अब इसी से एक और बात खड़ी होगी, उसको सुनो। ईश्वर अथवा अदृश्य शक्ति की कृपा प्राप्त हो जाए तो स्वकृत दुख अशुभ कर्म फल भोगने की जरूरत नहीं पड़ती। ईश्वर या किसी की कृपा मिल जाए तो जो भी मेरे खुद के कर्म है उसको भोगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। श्रेणिक राजा ने ये सोचा कि भगवान आपका दास हूँ तो मैं कैसे नरक जा सकता हूँ, अगर मैं आपकी सेवा करूँ तो मुझे नरक में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बोलो। ભગવાનના કારણે એના આજ્ઞાના કારણે એના ઉપદેશના કારણે આપણું મન જ એવું થાય કે દુઃખ લાગે જ નહીં। नहीं, वो अलग बात है, लेकिन क्या परमात्मा या ईश्वर की अदृश्य शक्ति की कृपा से आपको दुख मिले ही नहीं, ऐसा होगा? पहले तो हाँ या ना ये बताओ। नहीं होगा ना, तो ये भी मान्यता भी स्वकृत कर्म फल भोग में, तो ये सिद्धांत भी गलत हो गया। हो गया। अब तीसरा सिद्धांत, परमाधामी देव, नरकपाल देव आदि पर के निमित्त से नारक के जीवों को दुख भोगना पड़ रहा है, क्योंकि वो परमाधामी देव है, उसी के कारण उनको दुख मिल रहा है। अगर नारकी के जीवों को दुख देने के पीछे परमाधामी देव जिम्मेदार है, बोलो। ये भी रॉन्ग क्यों? क्योंकि अगर आपके कर्म होंगे तो ही वो परमाधामी आपको पीड़ा दे रहा है ना। अगर आपके कर्म में ये स्वकृत कर्म होगा तो ही वो देगा, नहीं तो आपको क्यों देगा भाई कोई पीड़ा। फिर वस्त्र भोजन आदि वस्तु अथवा व्यक्तियों के निमित्त से ही मनुष्य को सुख और दुख मिलता है। मतलब मनुष्य को सुख मिले तो वस्त्र के कारण, भोजन के कारण, अच्छा भोजन अच्छा वस्त्र मिला तो वो सुख है, अच्छा भोजन अच्छा वस्त्र नहीं मिला तो वो दुख है। बोलो, सही बात है? रॉन्ग हो गया ना ये भी? और अन्य प्राणी को आयुष्य दे सकते हैं और ले भी सकते हैं। आप बोलो, किसी को आयु दे सकते हो? किसी की आयु आप ले सकते हो, एक दिन भी, आधा दिन भी? किसी का दुख घटा सकते हो? मतलब स्वकृत कर्म ही सिद्धांत है। समझ में आ गया? स्वयंकृत कर्म, स्वयंकृत दुख आपको बिना भोगे आप उसको निर्जरित कर ही नहीं सकते। उसकी उदीर्णा भी स्वयं को ही करना है। किसी द्वारा कराए हुए कर्म का फल अगर कोई और व्यक्ति भोगे तो वो स्वकृत हुआ ही नहीं। बस
ठीक है, इसीलिए परमात्मा ये कह रहे हैं कि शातावेदनीय कर्म, अशातावेदनीय कर्म, सातावेदनीय आयुष्य, असातावेदनीय आयुष्य, कोई भी फल, कुछ भी कर्म के उदय के बगैर संभव नहीं है। उसका उदय आपको दिख नहीं रहा है, मतलब ये तो है ही नहीं ना कि इसका उदय नहीं हुआ होगा। बोलो। जीव या परमात्मा के शब्द है, मैं ध्यान से बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनिए। जीव स्वकृत आयुष्य का ही वेदन करता है, ठीक है। अन्यकृत आयुष्य का वेदन जीव नहीं कर सकता। जीव स्वकृत कर्म का ही वेदन करता है, अन्यकृत कर्म का भी वेदन नहीं कर सकता। जब स्वकृत आयुष्य कर्म का उदय हो तभी उसको भोग सकते हैं जीव। किसी और के आयुष्य का उदय किया हो, किसी और ने आपके लिए किया हो और आपके नसीब में नहीं है तो आप उसको नहीं भोग पाओगे। बराबर। अगर आपने आगामी भव देव का बंद किया हो तो क्या अभी आप देवगति भोग पाओगे? नहीं। जब तक उसका समय नहीं आएगा, वर्तमान में उसका उदय नहीं आएगा। बराबर। जब उसका समय आएगा, भविष्य में जब उसका समय आएगा तब ही आप उसका वेदन कर पाओगे। अभी तो आप देवगति का वेदन नहीं कर सकते ना। नहीं, जब उसका समय आएगा तभी वेदन होगा, और इतना इजी होगा आपको पता भी नहीं चलेगा आपने देव गति वेद का वेदन कर लिया और आप उधर पहुंच गए और वहाँ जीना भी शुरू कर लिया। बोलो कितना इजी जीव पहुंच जाता है, पता है? समझ में आ गया? हाँ, तो ये हुआ स्वकृत कर्म। मजा आवे છે नहीं? चलो, अब असंगनी की बात हो रही है, थोड़ी बहुत असंगनी की बात करें। आओ। असंगनी का आयु कितने प्रकार का है, तो ये तो हमने जान लिया कि नरक में भी असंगनी मिलेगा, देव में भी असंगनी मिलेगा, मनुष्य में भी असंगनी मिलेगा और तिर्यंच में भी असंगनी मिलेगा। मिलेगा ना? हाँ, ठीक है। वर्तमान भव में जो जीव विशिष्ट संज्ञा और मन लब्धि से, किससे? मन रूपी लब्धि से रहित होते हैं, उनको असंगनी कहा जाता है। और ये जीव परलोक के योग्य नहीं, लखेले में वो नहीं आएगा, लिखे हुए में ये नहीं आएगा, लिखे हुए में ये नहीं आएगा। लिखे हुए में भी है और मेरे हाथ में ये किताब भी है। ओके ओके ओके। हाँ, नहीं उसमें भी आएगा भी। मैं कहाँ ढूंढने बैठूँ, आप सुनो ना। हर चीज ढूंढने बैठूंगी तो मजा नहीं आएगी। बराबर। बराबर એ ડિસ્ટર્બ થાય, એના કરતાં સાંભળો। इसमें असंगनी का आयु आ गया है। आपको मैंने ये बुक में से समझा दिया है, अब मैं इसमें से समझा रही हूँ, सुनो। जो जीव अपनी विशिष्ट संज्ञा या मन लब्धि से रहित होते हैं उनको असंगनी कहा जाता है। बराबर। बराबर। वो असंगनी है, उसको ये नहीं पता है कि उसको कहाँ जाना है, क्योंकि मन तो है ही नहीं उसके पास नहीं। और मन नहीं है, और खाली 3 आहार, शरीर और 3 पर्याप्ति है। आहार पर्याप्ति, शरीर पर्याप्ति और
श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति, 3 पर्याप्ति उसके पास होती है खाली, और चौथी पर्याप्ति आयु पर्याप्ति है ही नहीं, इसलिए वो बांध नहीं सकता है, आयुष्य बांध ही नहीं सकता है। तो 48 मिनट के अंदर वो वहाँ से विरम हो जाएगा, उसका आयु ही खत्म हो जाएगा। तो इसीलिए उसको कहा जाता है समूर्छिम जीव। उसको क्या कहा जाएगा? समूर्छिम जीव। तो समूर्छिम जीव भी 48 मिनट ही जिएगा और असंगनी भी 48 मिनट ही जिएगा ना? हाँ, क्योंकि वो आपके आहार मल मूत्र उसी के अंदर ही उत्पन्न होते हैं, तो वो भी इससे तो ज़्यादा जी नहीं पाएगा ना। हाँ, इसीलिए वो चारों गति का आयु बांध सकता है। असंगनी ने बांधे हुए आयु को असंगनी आयु कहा जाता है। उत्कृष्ट से 10,000 वर्ष, यानी कि जगन्य से 10,000 वर्ष नारकी के जितना, और उत्कृष्ट से पल्योपम के असंख्यातवे भाग जितना जो आयु हुआ है, वो आयु किसका होगा? तिर्यंच, युगलिक, तिर्यंच और मनुष्य का ही हो सकता है, और किसी का नहीं। बराबर? क्योंकि देव और नरक में तो 22 सागरोपम तक है कि नहीं? लेकिन ये 22 सागरोपम तक की उसकी उत्कृष्ट आयु इनकी है ही नहीं। इनकी आयु सिर्फ एक पल्योपम के असंख्यातवे भाग जितनी है। तो ये युगलिक का ही हुआ कि नहीं? ये युगलिक का ही होगा, और किसी का नहीं हो सकता है। बराबर? तो इस प्रकार से असंगनी जीव की आयु आपको बताई गई। चलो, आज आपको सब समझ में आ गया, असंगनी का भी समझ में आ गया, कांक्षा मोनीय भी समझ में आ गया। बराबर? अब कांक्षा मोनीय असंगनी को मिलेगा क्या? ये बोलो, कांक्षा मोनीय में असंगनी जीव आएंगे? नहीं। आ सकते हैं? नहीं। क्यों? तुमने मन ज नहीं। हाँ, तो जो अगर आप कांक्षा मोनीय कर्म उपार्जन करोगे तो ही संगनी बन पाओगे, ये भी ध्यान दीजिएगा। ये कर्मों का आपको चय उपचय करना पड़ेगा, ठीक है? हाँ, तो ही आप असंगनी बन पाओगे, नहीं तो संगनी भी नहीं बन पाओगे। चय उपचय, उसमें आप क्या क्या क्रिया करते हो? सामान्य क्रिया, नॉर्मल, फिर पहले की भूतकाल की क्रिया, वर्तमान काल की भी क्रिया, और भविष्य काल की भी क्रिया। कितनी करते हो? 3 काल की। 3 काल की क्रिया तो हो गई, और नॉर्मल जो है ना, आप जो अपने संज्ञा में क्रिया लेकर आए हो वो भी तो करोगे। जन्म लेने के बाद जो क्रिया संज्ञा में पड़ी है उसको तो आपको करना ही करना है ना। हाँ, बराबर। अब कांक्षा मोहनीय कर्म कितने प्रकार से ग्रहण होता है? बोलो। कितने प्रकार से? मन वचन काया से, लेकिन बहुत ही छोटी मात्रा में। तो पहले एकदम थोड़े से, किसी किसी के मन में बहुत कम इच्छा होती है, पर बहुत कम होती है, पर होती है। राइट? तो देश में से देश, मतलब देश भाग, थोड़े में से थोड़ी इच्छा होती है। और थोड़े में से जितनी है वो सारी सब भी आ गई। મારી બહુ ઓછી એક જ ઈચ્છા છે, પણ મારે આ તો કરવું જ છે, તો એ પૂરેપૂરું આવ્યું કે નહીં? તો એક જ ઈચ્છા આવી તો થોડી કહેવાય ને, દેશભાગ કહેવાય કે નહીં? તો થોડી, પણ એ પૂરેપૂરું કરવાની ઈચ્છા ખરી? ખરી. પછી ઘણી બધી ઈચ્છા છે, પણ એમાંથી માંડ એક પૂરી થઈ ગઈ તો બહુ થઈ ગયું, આવું પણ વિચારાય? તો સર્વથી દેશ આવ્યું, સર્વથી દેશ આવ્યું, અને ઘણી બધી ઈચ્છા છે પણ મારે બધી જ પૂરી કરવી છે, એકે બાકી નથી રાખવી, તો સર્વમાં સર્વ આવ્યું. સમજાયું? એક્ઝામ્પલ આપું એના માટે. ધારો કે એક વસ્ત્ર છે તમારી પાસે, ચલો એક વસ્ત્ર છે. હવે આ વસ્ત્રને મારે ઢાંકવું છે, આ વસ્ત્રથી મારે શરીર ઢાંકવું છે, પણ મારે ખાલી આટલો ખભો જ ઢાંકો છે, વધારે નથી ઢાંકવું. वस्त्र भी नानू છે ને खभोट ढाको છે, तो वस्त्र भी छोटा हुआ और भाग भी छोटा हो गया ढकने के लिए.
हाँ, पर एक छोटा से भाग से मुझे मेरा पूरा शरीर ढकना है तो पॉसिबल है? नहीं નહીં ને? नहीं પણ શરીરના એક ભાગથી ખાલી હાથથી તો મારે પૂરા વસ્ત્રને ઢાંકવું છે એ તો પોસિબલ થઈ ગયું ને? हम्म, હાથમાં પૂરા વસ્ત્રને આમ ઢાંકી દેવું છે તો પોસિબલ થયું? हाँ હા, સમજાયું? હવે સંપૂર્ણ શરીરથી વસ્ત્રના એક ભાગને ઢાંકવું એ પણ પોસિબલ છે, हम्म, અને સંપૂર્ણ શરીરથી સંપૂર્ણ વસ્ત્રને ઢાંકવું એ પણ પોસિબલ છે. हाँ તો સમજી લેજો કાંક્ષા મોનીય કર્મ આ રીતે ગ્રહણ થાય છે. કેવી રીતે? તમને એવું લાગે કે મારી બહુ બધી ઈચ્છા, મારી એક જ નાની ઈચ્છા છે, બસ આટલી બી, એમાંથી પણ મને થોડું મળ્યું તો પણ બહુ થઈ ગયું. તો એ પણ તમારું દેશમાંથી દેશ પણ કાંક્ષા મોનીય કર્મ બંધ થઈ ગયો. થયો ને? हाँ ભલે મારી વધારે ઈચ્છા નથી, મારી એક જ ઈચ્છા છે જિંદગીમાં આટલી વસ્તુ થાય ને એમાંથી આટલું થોડું એ મળે ને તોય ચાલે, પણ થોડું થવું જોઈએ, થોડું થવું જોઈએ. તો એ થોડો કર્મબંધ, થોડામાંથી થોડો પણ કર્મબંધ જ કહેવાય. સમજાય છે? થોડામાંથી વધારે થોડો, મારી એક જ ઈચ્છા છે પણ એ પૂરેપૂરી થવી જોઈએ, એમાં થોડું ઘણું, થોડી થઈને થોડી ના થઈ એ મને ચાલશે નહીં. બરાબર? અને મારી ઘણી બધી ઈચ્છા છે, એમાંથી એક ઈચ્છા પૂરી થાય તો બસ છે. મારી ઘણી બધી ઈચ્છા છે પણ મારી બધી જ ઈચ્છા પૂરી થવી જોઈએ તો પણ કાંક્ષા મોનીય કર્મબંધ થઈ ગયો. हाँ આને શું કહેવાય? ચતુર્ભંગી. આને શું કહેવાય? ચારે ચાર વિકલ્પ છે પણ ચારે વિકલ્પમાં માત્ર કર્મ ગ્રહણ છે. બોલો, ક્યાંય કર્મ છોડવાનો વારો આવ્યો? ना પણ સૌથી અલ્પ પણ છે ને આમાં કર્મ ગ્રહણ? हाँ આમાં સૌથી અલ્પ કયો? થોડુંક ઈચ્છા છે પણ થોડુંક ઈચ્છા પણ એક જ છે અને એમાંથી પણ થોડી થાય તો બસ છે, બસ. રાઈટ? તો એ અલ્પ કર્મ બંધની ઈચ્છા થઈ ને? हाँ હા, એટલે ક્યારે બી ઈચ્છા થાય ને તો પણ બહુ ઈચ્છા ઓછી, એમાંથી પણ થોડું મળે તો બહુ થઈ ગયું, વધારે નથી જોઈતું એવી જ રાખવાની. બરાબર? बराबर હા. ચલો, તો આ કર્મ દલિકને ગ્રહણ કરવાનો પ્રસંગ કહેવાય. શું કહેવાય? કર્મને ગ્રહણ કરવા કર્મ દલિકના ગ્રહણ થઈ ગયા. તમે એમ કહો કે બસ મારી એક જ ઈચ્છા છે પણ એ બી થઈ જાય તો સારું, બસ ભલે ને એમાંથી થોડું બી થઈ જાય તો સારું, તો એ તમારું કર્મ દલિક ગ્રહણ કરવાનું કામ થઈ ગયું. એટલે તમે અહીંયા કાંક્ષા મોનીયને ગ્રહણ કરી લીધું. બરાબર? હવે એને ગ્રહણ તો કરી લીધા, ગ્રહણ તો કરી લીધા, તો એ કોને ગ્રહણ કરશે? એ હવે એ કર્મદલિક ક્યાં જશે? બોલો, ક્યાં જશે? તમે એને ક્યાં ગ્રહણ કરશો? આપ उसको कहाँ? हाँ, आत्मा पे, आत्मा पे, मन पे नहीं, आत्मा पे, आत्मा प्रदेशों पे, वो आत्मा प्रदेशों पे लगेगा. अब आप सोचिए, आपको एक ही इच्छा है और उसमें से भी थोड़ा सा भी मिल गया तो बहुत अच्छा है, तो कितनी जगह रोकेगा? कितनी जगह रोकेगा आत्मा प्रदेश पे? बहुत कम बहुत कम. समझ में आ रहा है? तो आत्मा प्रदेश के एक भाग पे ही रुकेगा ना वो. हाँ अच्छा, आपको ये है उसमें से कि आपकी बहुत सारी इच्छाएं हैं और आपकी सभी इच्छा पूरी हो, तो अब ये कितना प्रदेश रोकेगा? બધું સંપૂર્ણ આત્મા પ્રદેશ. સમજમાં આવ્યું? હવે વિચારો એક અહીંયા જ તમને ભગવાન એક બહુ સરસ ચાન્સ આપે છે. એ વિચારો કે જે જીવનો ક્યારે પણ મોક્ષ નથી ને, જે जीवनो क्यारे पण मोक्ष नहीं ने, जो जीव कभी भी मोक्ष नहीं जाएगा ना, उसके कोई भी आत्म प्रदेश इच्छा के बगैर दलिकों से थोड़ा भी मतलब ढका हुआ ना हो, ये पॉसिबल है? नहीं बोलो. नहीं अब है ना, थोड़ा सा इसी के मुद्दे में अंदर ज़्यादा सोचो
कि आपका मोक्ष क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपके अंदर से ये कांक्षा मोहनीय गया ही नहीं है। आप पूरा आत्मा प्रदेश आपका कांक्षा मोहनीय के दलीकों से भरा हुआ पड़ा है। तो क्या आपको कहीं से भी वैराग्य या मोक्ष की इच्छा आएगी? नहीं, नहीं आएगी। अब समझ में आ रहा है कि ये जाति भव्य जो जीव है तिर्यंश योनि के, जो कभी भी अपनी जाति से बाहर नहीं आएंगे, उनको वहां से बाहर निकलने की इच्छा हो रही है क्या? नहीं, नहीं हो रही। उनको वहां से बाहर निकलने की इच्छा ही नहीं हो रही है। अब समझ में आ रहा है, अभवी जीव जिसको मोक्ष जाने की कभी इच्छा ही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी मोक्ष जाने की इच्छा? क्योंकि कांक्षा मोहनीय चालू ही रहेगा, उनका चालू ही रहेगा। उनको सब कुछ चाहिए और रोज चाहिए, हमेशा के लिए चाहिए। इसीलिए ना, हाँ, इसीलिए ना, बोलो। हाँ, आज मम्मण सेठ को अभवी क्यों कहा? वो अभवी क्यों थे मम्मण सेठ? लेकिन क्या करते थे वो? स्टोरी पता है किसी को? थोड़ी चिंता थोड़ा हम याद मंजू शतक। मम्मण सेठ को 2 बैल बनाने थे, रत्न के बैल बना रहे थे, और रत्न लाएंगे कहाँ से, पैसा आएगा कहाँ से? तो वो नदी किनारे पे जाते थे, पूरी रात पानी में बैठे रहते थे, और जो भी शव आता था उसके ऊपर से दागीना, जो भी सोना निकलता था वो ले लेते थे। तो इनकी एक ही इच्छा थी कि मैं सोना लाऊं, मैं सोने का बैल बनाऊं, सोने का बैल 2 बड़े बड़े बैल बनाऊं। तो वो सोने की इच्छा, सोना इकट्ठा करने के लिए उनको काम या बिजनेस नहीं करना था। जितने शव आए उनके शव के ऊपर से सोना लेना था। अब मरी हुई व्यक्ति है, कोई मालिक तो होगा नहीं उसका, पानी में तैर रहा है, तो पहले से ही सोना निकाल दूं फिर उसको छोड़ूं, तो जिसका भी हाथ में बॉडी जाएगी वो ले जाएगा, पर सोना मेरे हाथ में आ जाएगा। अब ये भाव किसको होगा, बोलो? अभवी को ही होगा ना। वो रोज यही सोचेंगे ना कि मेरे को 1 नहीं 4 डेड बॉडी मिले। क्या सोचेंगे वो? हाँ, 1 नहीं 4, 1 नहीं 4 लोग मिले, 4 नहीं 10 मिले। सोचेंगे कि नहीं? इनकी इच्छा कभी बंद होगी क्या? नहीं, ये इच्छा आकांक्षा कभी बंद हो पाएगी? नहीं हो पाएगी, कभी नहीं हो पाएगी, कभी नहीं हो पाएगी, रोज बढ़ेगी। स्मशान में लकड़ियां बेचने वाला रोज यही सोचेगा ना कि रोज 4 लोग ज्यादा मरे तो ही मेरा काम बढ़ेगा, पैसा बचेगा मेरे पास। समझ में आ रहा है? हाँ। और ऐसे ही काल सौरी कसाई, उसको तो कुएं में उतारा, फिर भी मिट्टी के पाड़े बना के भी मार रहा है। हाँ। मिट्टी के पाड़े बना के मारने का मतलब क्या हुआ? कांक्षा मोहनी अंदर पड़ा है ना कि मेरे को रोज इतने पाड़े को मारना है। पाड़ा नहीं मिला तो मिट्टी मिली तो मिट्टी का बना के मार रहा है। तो कांक्षा मोहनी कितने हद से भरा हुआ है, सोचो आप। उसको बहुत सारे काम दिए, लेकिन पाड़ा मारना बंद किया उसने? नहीं। तो आपके आत्मा प्रदेशों के ऊपर अगर कोई इच्छा इतनी हद से भर जाए तो कोई कितना भी समझाए, आप समझोगे? नहीं। देखो यहाँ ये बात समझनी, जब भी कोई बात आपके सामने आए तो 2 बार सोचो कि क्या ये बात इनकी सही हो सकती है या इनकी बात गलत हो सकती है। आप उसको मौका दो, पर आप ये बोलो कि नहीं इसकी गलती है, ये बिल्कुल सही हो ही नहीं सकता, मैं जो कह रहा हूँ वही सही है, तो कांक्षा मोहनी हुआ कि नहीं हुआ? आप अपनी बात को बदलने के लिए तैयार ही नहीं हो तो क्या है? आपके पूरे आत्मा प्रदेश के ऊपर आपकी एक इच्छा, आप जो सोच रहे हो वही भरा हुआ पड़ा है, और उसके लिए आपको किसी की कोई बात सुननी नहीं। अब समझ में आ रहा है कांक्षा मोहनी कहाँ काम कर रहा है? हाँ। यही बात है कि कोई भी मिथ्यात्वी सम्यक दृष्टि की बात मानेगा ही नहीं, क्योंकि उसका सारा आत्मा प्रदेश मिथ्यात्व से भरा हुआ है। तो क्या अब उसके पल्ले सम्यक दृष्टि की बात पड़ेगी? नहीं। अब समझ में आ रहा है
कि आप एक जिद, एक चीज, एक इच्छा, एक जिद और ये मैं ही सही हूँ, मैं ही सही हूँ और यही सही है, ये बोल के चलो तो क्या हालत हो सकती है, समझ में आ रहा है? हाँ, मिथ्यात्व में है क्या? बोलो। गलत मान्यता को मैं मान के बैठा हूँ और वही सही है उसको मान रहा हूँ, तो वही मिथ्यात्व है कि नहीं? हाँ, पर ये मान्यता मैंने पूरे आत्म प्रदेश को उससे भर दिया है, तो अब जो सम्यक मान्यता होगी तो या मुझे अपनी मान्यता से बदलना होगा, तो क्या मैं बदल पाऊंगी अपने आप को? कौन बदल सकता है अपने आप को, ये बताओ चलो। જેને સમ્યક તરફ આગળ વધ જેને વધુ છે એને કે જેનું કાંક્ષા મોહનીય ઓછું છે એને એ બદલી શકે? કાક્ષા મોહની ઓછી છે એ બદલી ए बदली सके। जिनके कांक्षा मोहनीय का आत्मा प्रदेशों के ऊपर भार जितना कम होगा उतना आप अपने आप को बदल पाओगे। सीधी बात हो गई आज। अगर आप अपना स्वभाव भी बदलना चाहते हो ना, तो आपके वो स्वभाव के रिलेटेड कांक्षा मोहनीय कम होना चाहिए कि नहीं? હોના चाहिए। अगर कांक्षा मोहनीय कम नहीं होगा तो आप कहाँ से अपना स्वभाव बदल पाओगे, बताओ? नहीं, आप अपनी मान्यता बदल ही नहीं पाओगे। तो मान्यता बदलने के लिए क्या कम होना जरूरी है? आपका आत्म प्रदेश पे से कांक्षा मोहनीय का हल्का होना जरूरी है कि नहीं है? हाँ, तो जितने कर्म ग्रहण आपके आत्म प्रदेश पे कम होगा उतना ही आप अपने स्वभाव को भी बदल पाओगे, अपनी मान्यता को भी बदल पाओगे और कांक्षा मोहनीय घटा भी पाओगे। बोलो, आज आपको बहुत अच्छे से ये बात समझ में आ गई होगी। आई? हाँ, अब अगर ऐसी स्थिति में आप और पूर्व उपार्जित कर्म के प्रदेश में वृद्धि करते जाओ, ज्यादा इच्छा कर करके करते जाओ करते जाओ करते जाओ, तो क्या होगा? कांक्षा मोहनीय ज्यादा बढ़ेगा तो उसको बोला जाएगा कांक्षा मोहनीय कर्म का चय हुआ। क्या हुआ? काक्षा मोहनीय कर्म का चय हुआ। आप उसका चयन कर रहे हो ना, और आने दो आने दो आने दो आने दो। आप क्या कर रहे हो? चय करते हो। आप चय कर रहे हो, उसको बढ़ा रहे हो, आने दो आने दो, है ना? हाँ, हाँ। और अब तो ये थोड़ी वृद्धि हुई, आप और वृद्धि कर रहे हो, ज्यादा मात्रा से कर रहे हो, तो ये उपचय हुआ। हाँ, चय उपचय का मतलब क्या? सतत बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ, कर्म बंध बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ बढ़ाते जाओ। तो ये सतत चय उपचय हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। चय उपचय का मतलब है कि आप ये कर्म को आत्म प्रदेश पे इसके दलिकों को बढ़ा रहे हो, ज्यादा मात्रा में बढ़ा रहे हो, बराबर? तो अब ये बढ़ते जा रहे हैं और सत्ता में पढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, सत्ता में पढ़ते जा रहे हैं। राइट राइट राइट। अब ये सत्ता में से बाहर कब निकलेंगे? उदय में कब आएंगे? चय का अब आधा काल पूरा हो गया तो आ जाएंगे। हाँ, चय जो भी चय किया हुआ है, उपचय किया हुआ है, उसका समय पूरा हो गया तो अब ये उदय में आएंगे। आएंगे आएंगे। अब उदय में आए तो उदय में आपने बहुत इच्छा की थी, बहुत इच्छा की थी, तो उस हिसाब से वो चीज़ सामने आ रही है। तो अब आपको क्या करना है? उसके अंदर जो इच्छा की थी उसको वो आपको मिल रहा है, बहुत मात्रा में मिल रहा है, तो आप उसको आराम से भोगो भोगो, खाओ पियो, ऐश करो। बोलो, यही करोगे ना? क्यों क्यों? क्योंकि कांक्षा मोहनीय तो पड़ा है ना अंदर कि मुझे ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। बोलो, अब इच्छा पूर्ति हो रही है तो अब ये नया कर्म बंद होगा। क्या होगा? चय उपचय होगा, नया कर्म बंद होगा। नया कर्म बंद होगा ना। ये वेदन हो रहा है ना उसका। हाँ, उसका वेदन हो रहा है, तो वेदन होते 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 उपचय चय उपचय उदीर्णा, उदीर्णा भी कर रहे हो आप। अरे और आने दो और आने दो और आने दो, ये उदीर्णा हो रही है। हाँ, उदीर्णा भी हो रही है, वेदन भी हो रहा है और नया कर्मबंध भी हो रहा है।
नया कर्मबंध किसका होगा? जिसकी कांक्षा मोनीय ज्यादा होगी उसका। जितनी कांक्षा मोनीय ज्यादा, जिसके उतने दलित ज्यादा, उतने नए कर्मबंध भी ज्यादा। अब तो अनंत भव तक मोक्ष की बात ही नहीं है ना अभी। नहीं। अब तो ज्यादा होशियार ज्यादा फंसेगा कि नहीं बताओ? हाँ। बोलो अभी अटक रही हूँ यहाँ से, कौन फंसेगा ज्यादा? ज्यादा होशियार। ज्यादा होशियार, ज्यादा आइडिया देने जाए, ज्यादा बताने जाए तो ज्यादा झगड़ा भी हो, ज्यादा फंसना भी हो, सब कुछ ज्यादा होगा। हाँ। क्योंकि उसकी इच्छा भी बढ़ती जाएगी ना। हाँ। अरे मैं आज 1 को समझाया, कल 2 को समझाऊं, परसों 10 को समझाऊं। आप जितना ज्यादा समझाने जाओगे उतना क्या होगा बोलो? हाँ, जितना ज्यादा आप મોબાઈલમાં બસ હવે આ ટોપિક પર અહીંયા પૂરું કરું છું, કારણ કે કાંક્ષા મોહનીયમાં જ બંધ કરવું છે. પર કાંક્ષા મોહનીય પૂરું કરી દઉં એટલે બસ બરાબર. કારણ કે કાંક્ષા મોહનીયના હજી 5 ભેદ આવશે, એ હવે આપણે કાલે લઈશું. આપણે ગાથા બોલીએ છીએ ને, વંદિતુની શંકા કંકા વેગી ઈચ્છા, તો એ કાંક્ષા મોહનીય ઈચ્છા એના પણ 5 ભેદ છે, એ આપણે કાલે કરશું. પણ કાંક્ષા મોહનીય શું છે એ આજે સમજ્યા? બોલો શું છે કાંક્ષા મોહનીય તમારી ભાષામાં? બોલો. ઈચ્છાઓ, અનંત ઈચ્છાઓ કર્યા જ કરવી. હજી એક પૂરું થયું નથી ને બીજી કરવી, બીજું પૂરું થયું નથી ને ત્રીજી કરવી. હું 1ને સમજાવવા જાઉં, 100ને સમજાવવા જાઉં, 1000ને સમજાવવા જાઉં. આ શું છે? કાંક્ષા મોહનીય. અને જેટલી વધારે વધશે એટલો ચય ને ઉપચય એ વૃદ્ધિ જ છે, એ કર્મના દલિકોની વૃદ્ધિ છે. જેટલી વધારે વૃદ્ધિ કરશો એટલું તમે તમારા આત્મપ્રદેશોને કર્મ દલિકોથી વધારે ભરતા જશો. અને જેટલા વધારે ભરશો એટલો મોક્ષ અને વૈરાગ્ય વધારે દૂર છે. સમજાઈ ગયું આજે? સમજાઈ ગયું? એટલે હવે સૌથી પહેલું કામ એ કરવું, પહેલાં ઈચ્છાઓ ઓછી કરવી અને બહુ ડાપણ કરવા જવું જ નહીં. સમજાય છે? બહુ ડાપણ કરવા ક્યારેય જવું નહીં. આ તો યાદ રાખવાનું, બહુ ડાપણ કરવા જવું નહીં. તમારી પાસે કોઈ આવ્યું અને તમે કોઈ જુદી વાત છે, બાકી બહુ ડાપણ કરવા જવા જેવું આપણા માટે શુભ નથી. બરાબર? બોલો, કઈ પ્રશ્ન હોય તો બોલો. છે કોઈ પ્રશ્ન? બોલો, કઈ મુદ્દો સમજાણો કે બાકી રહ્યું આમાં? કઈ સમજાઈ ગયું? મજા આવી? કેમ આજે? હા, ઈચ્છાઓને કાબૂમાં રાખવાનું કારણ સમજાયું. ઈચ્છાઓને કાબૂમાં રાખો. કારણ શું? તો કે જેટલી ઈચ્છાઓ વધશે એટલો સંસાર વધશે, એટલી પીડા વધશે, એટલો એનો ભોગવવાનું ચય ઉપચય વધશે, કર્મના દળિયાઓ વધશે. જેટલી ઈચ્છા વધશે એટલા દળિયા વધશે. એટલે આપણે ઈચ્છાઓને કાબૂમાં નથી કરવાની, ઈચ્છાઓને આવતી રોકવાની છે. એટલે આપણે ઈચ્છાઓ નથી કરવાની, એવું કરવાનું, એના પર કાબુ નથી કરવાનું. પણ તમે ઓટોમેટિકલી કાબુ થઈ જશે જ્યારે તમે એમ સમજશો એને એ દ્રષ્ટિકોણથી, આજે જેમ સમજ્યું એમ, કે જેટલા વધારે ઈચ્છાઓ રાખશું એટલા આપણા આત્માના દળિયાઓ, આપણે ઈચ્છા કરીને જ આત્માના દળિયાઓ, આત્મપ્રદેશ પર દળિયાઓ ભરી રહ્યા છે. આજનો સમય એવો છે કે આજનું વિજ્ઞાન એવું કહેશે કે જેટલી વધારે ઈચ્છાઓ કરશો એટલી વધારે ઈચ્છાઓ પૂરી થવાના સંજોગો રહેશે. રાઈટ? એફર્મેશન એને જ કહે છે ને, ઈચ્છાઓ કરશો તો એ પૂરી થવાના સંજોગો બનશે. તમારે એને પૂરી કરવાના સંજોગો સુધી જઈને કામ છે પહેલા એ બોલો. હા, હવે બધું જ્યારે આટોપવાનું હોય તો આપણે નવું તો બાંધવાનું જરૂરત જ ન હોય. એટલે એફર્મેશન મોક્ષ જવાવાળા માટે નકામી છે. યાદ રહી ગયું? એફર્મેશન અથવા તો આ બધા જે
આ બધા જે ક્લાસીસો ચાલે છે ને એને શું કહે છે? શું કહે છે દક્ષા એને? પોઝિટિવિટી વધારો 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 કે છે ને બધા. રોજ એક તમારા મગજને એક કમાન્ડ આપો કે આ થશે થશે ને થશે જ. નથિંગ ઇઝ ઇમ્પોસિબલ, રાઈટ? આવા બધા એફર્મેશન પહોંચાડવી, કાગળો પર લખવાનું, બધા પર લખવાનું, બધું કહે છે કે નહીં? પણ એવું બધું આપણે કરીને કોઈ ઈચ્છાઓ વધારવાની નહીં. બરાબર? માત્ર ઈચ્છા કરવાથી આત્મા પર કર્મના દળિયા લાગે છે. જો આજે આ વાત સમજાઈ ગઈ હોય ને તો તમને પૂરેપૂરી સમજાઈ ગઈ હશે. બસ ઈચ્છાઓ હજી પૂરી નથી થઈ, એના પ્રયત્નો નથી કર્યા, પણ માત્ર ઈચ્છા કરવાથી બી તમારા આત્મપ્રદેશો ઈચ્છાઓથી ભરાઈ જ જાય છે. ખાલી ઈચ્છા કરવાથી. બોલો, કરવા જેવી છે? ના, કરવા જેવી જ નથી. પેલા ઈચ્છા જ કરવાની નથી. એટલે મન જ ખતમ કરો. વચન કાંઈ નહીં, વારો આવશે. બોલો, મન જ જ્યારે તમારું મન જ ઈચ્છા બંધ કરી દેશે, મન જ તમારું મનોયોગ જ નીકળી ગયો તો વચન યોગ કા યોગનો તો પ્રશ્ન જ નથી. હવે પહેલા વિચારો, પછી કામ કરો. પણ બધા વિચારશો જ નહીં તો એ ટાઈમે જે કામ થાય છે, જે સામેથી આવે છે, એમાં ગોઠવાઈ જાઓ ને એને શાંતિથી પૂરું કરો. બસ શાંતિથી પૂરું કરો, ખતમ કરો. ગોઠવાવું તો પડશે, કારણ કે સામેથી આવ્યું છે, તમે માંગ્યું છે એટલે. રાઈટ? તમે માંગ્યું છે, તમે આ ભવ માંગ્યો જ છે, શરીર માંગ્યું જ છે, સંજોગોને કામ બધું સામે આવશે, આવે એને પૂરું કરો. પણ નવી કોઈ ઈચ્છા કરવાની કે માંગવાની નહીં. બરાબર? બરાબર? તો એફર્મેશન એ વૈરાગી અને મોક્ષ જવાવાળા માટે યોગ્ય નથી, નથી ને નથી. ઠીક છે? બરાબર? હા, ચાલ. જય જિનેન્દ્ર. જય જય.